बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाएं। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को अभी बताया है कि सूरह रहमान से रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज किस तरह मुमकिन है। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के, और इसके साथ 22 सालों से ये लोगों को बता रहे हैं कि सूरह रहमान से हम किस तरह बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो इसमें एक जो खास चीज है वो ये है कि ये सूरह रहमान के साथ साथ ये भी बताते हैं कि हमारी रूह जिन चीजों से बीमार होती है उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रजेस, यानी हम अपने अंदर जो कुछ चीजें रख लेते हैं, यानी कि कुछ परेशानियां, कुछ ऐसी चीजें जो हम अपने अंदर पाल लेते हैं, वो बहुत ज्यादा इंसान को खराब करती हैं। और जब हम लोगों को माफ नहीं करते तो दर हकीकत हम खुद को माफ नहीं करते। तो सूरह रहमान को पढ़ने के साथ साथ ये जो दो काम है, यानी अपने अंदर से बुग़्ज़, हसद और ग्रजेस को खत्म करना और लोगों को माफ करना, ये पूरी एक रेमेडी और थेरेपी है। इसका एक प्रोसीजर है, वो किस तरह से होता है, किस तरह से ये इलाज करते हैं, इस पर बात करने के लिए मैं दावत दूंगा असिस्टेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर जवेद अहमद साहब को। सर प्लीज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अला आलिका व अस्हाबिही। सूरह रहमान से इलाज या रूहानी इलाज का हम लोग यूज करते हैं। इस पे तो अब पूरी दुनिया में बात भी हो रही है, रिसर्च भी हो रही है, मुस्तनद तरीक़ाकार माना जा रहा है। बहुत से लोग, आप में से बहुत से लोग नजर आ रहे हैं जो इससे फैज़याब हो चुके हैं। सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी जमायत बाबाजी कहते हैं, उनकी जुबान से ये तरीका इलाज डॉक्टर साहबान उसका कोई भी नाम रख लेते हैं किसी भी तरीके से। ये एक ही फिक्रा, नफरत हर बीमारी की जड़ है। चंद दिन के बाद मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया तो फिर उनके पास पहुंचा, बाबा छोटा बच्चा तो नफरत नहीं करता, एक दिन का बच्चा पैदा होता है तो उसके दिल में सुराख होता है, उसको कोई बीमारी होती है। खास के कहते हैं कि बेटा बाबा बच्चा नहीं बीमार होता, जो नाबालिग बच्चा है 12 से छोटा, उसके माँ बाप बीमार होते हैं। वो जब अल्लाह अमानत, रूह की अमानत माँ के पेट में रखता है, वो जो मादे का जिस्म बनना होता है 9 माह में उस खून से, उसमें माँ बाप जो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं उसी को बाद में भुगतते हैं। सुन लिया, बाबा पौधे और जानवर भी बीमार होते हैं। बेटा बाबा हजरत इंसान बादशाह है इस जमीन पे, इनके बारे में तो 1400 साल पहले उसने कह दिया कि खुश्कियों और पानियों पे इंसान ने पोल्यूशन फैला दिए। तो ये हमारे की ये तरह को वो बेचारे भी भुगत रहे होते हैं। बहरहाल ये खेल चलता रहा, मुझे नहीं पता चला। मैं मरीजों को इसलिए बताना शुरू हो गया, इसमें कोई कीमत नहीं, मरीज ने फिजिकली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना था, कुछ पैसे नहीं देने थे, किसी पीर साहब के, किसी बाबा जी की टांगे नहीं दबानी थी, ना उनके पास जाके करना था। मुझे जो चीजें ज्यादा फील की वो ये थी कि उन्होंने मुझे कह दिया उसने नहीं कि आप भी बताएंगे तो ऐसे ही होगा। मैं 10 साल से, जब से डॉक्टर बना था उस वक्त मुझे डॉक्टर बने 10 साल हुए थे, तो 10 साल से अल्लाह से एक दुआ करता था जो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान थी कि तूने हर चीज की शिफा नाज़िल की है, मुझे बता दे मैं मुफ्त में। ये मेरा अल्लाह से हर नमाज में एक सवाल, एक ऑफर होती थी, एक दुआ भी होती थी और अल्लाह से बातें भी होती थी। और अब जब 2 साल से मैं खुद तलाश में था तो
मुझे तकरीबन हर चीज से मेरा ईमान या यकीन वो डामाडोल हो गया हुआ था। खुद बीमारी का शिकार होने से पहले वालिदा 99 में मुझे ब्रेक हुआ, 97 में वो हज करने गई थी, तो मैंने कहा जी ज़मज़म आपने खुद भर के लाया। और मैं आईसीयू के मरीजों को उनकी नाक की नाली से खुराक की नाली में वो ज़मज़म भी डालता था, तो मुझे कोई ग्रेट रिजल्ट्स नजर नहीं आते थे। मैं सोचता था कि यार मैंने चीज सुनी है कि इसमें शिफा है। शहद देता था पेशेंट्स को आईसीयू में, क्योंकि आईसीयू के डॉक्टर जो है वो ऑलराउंडर होता है, उसके पास आईसीयू के बस एक ही दरवाजा होता है, वहां से मरीज अंदर आता है, उसके बाद या वो घर स्ट्रेचर पे ही जाता है और या खुशकिस्मत हो तो घरों में जाके चला जाता है। तो आईसीयू वाला एक ऑलराउंडर होता है, कोशिश को जारी रखता है। साइंस की अच्छी बात यह भी है कि वो अपने दरवाजे खुले रखती है, नई सी नई चीज को टेस्ट कर लेती है। तो मुझे आईसीयू में इसको लगाने में कोई खर्च ना हुआ। सूरह रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज में तलावत को लगाना है, मरीज ने सुनना है, बल्कि बेहोश भी पड़ा तो उसके पास लगा दें, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार, तो ये मुश्किल से 20 मिनट लेगा। मुझे इसमें मरीज के 20 मिनट के अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आती थी। ये अच्छी चीज लगी कि उसके कोई पैसे खर्च नहीं होने, जो मैं उस वक्त तक काफी खर्च किया जाया कर चुका था। दूसरा, कोई साइड इफेक्ट मुझे नजर नहीं आ रहे थे, कोई तकलीफ उसमें इसकी एडिशनल नजर नहीं आ रही थी। अगर नहीं भी ठीक होता तो कोई हर्ज नजर नहीं आ रहा था। मैंने बताना शुरू कर दिया, कहने को मैं आज तक सीख रहा हूं। अभी भी एक पेशेंट रात से मेरे माइंड में है, वो बच्चा शीरखार बच्चा, बॉम्ब ब्लास्ट में जिंदा बच गया बाजार में। सिक्योरिटी फोर्सेस वालों किसी फॉरनर कपल का था, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया, पाल लिया। अपनी बीवी उसकी मर गई 2 साल बाद ही, उसको पालता रहा, अपने बच्चे बड़े थे। लेकिन अब वो बच्चा एक एग्रेसिव पेट है, उसके फीचर्स स्कूल के लोगों से नहीं मिलते। वो समझ रहा है कि उसने उससे छुपाया हुआ है, उसे बताया हुआ है, वाशना पड़ा था। मैं तो माँ बाप को सुनवाता हूँ और उसके माँ बाप असल में तो नहीं। मेरे लिए फिर एक डायलेमा, वो तो जो भी अल्लाह राह दिखाता है वो खुद गाइड करता है जब आपकी नीयत साफ हो। लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस है, मैं बताता गया अपनी एलोपैथी के साथ। आज मैं, मेरे शागिर्द प्रोफेसर हैं और मैं अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। बल्कि कासिम अली फाउंडेशन वालों ने मजीद तनज़ली करके असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया। मैं सोच रहा हूँ, कोई पता नहीं खबर आए अभी कि डॉक्टर साहब को मजीद थल्ले करता है। ये अगर रूहानियत में आप भी तरक्की करते हैं तो कई बार जिस्मानियत में नीचे आना पड़ जाता है, कुछ पता नहीं। लेकिन खैर, कहने का मतलब ये है कि मेरी वो एलोपैथी, वो इंटेंसिव केयर, मेडिसिन का फील्ड ना मैंने छोड़ा, ना मैंने पेशेंट को सजेस्ट करना छोड़ा। बाबा के 2-2.5 साल बाद पर्दा करने के बाद सऊदीया जाने के लिए जब मैंने टेस्ट कराए पहली बार, तो मुझे पता चला कि तीनों जरासीम मेरे जिस्म में नहीं। पता तो मुझे उस दिन उनके पास बैठे ही कोई तब्दीली अपने जिस्म में आई थी। उनकी तीनों कौन से? हेपेटाइटिस बी, सी और एच, तीनों। उसके बाद सऊदीया गए तो उन्होंने भी टेस्ट किए, वहां 8 साल होते। फिर वापस आए, गवर्नमेंट जॉब फिर ज्वाइन की, दोबारा हुए। पहले मैं किसी को बताता नहीं था। मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर यूनुस शेख और मौसम बेग मिर्जा साहब इत्तेफाक हॉस्पिटल में जब मुझे ब्रेक हुआ तो यूनुस शेख साहब ने, अल्लाह ने नसीब करे, मुझे समझाया कि इलाज तो इसका है, शोर ना डालो या किसी को बताओ ना, तुम्हारी नौकरी ना चली जाए, कहीं भी कोई जवाब नहीं देगा और तुम्हें कोई भी प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर आईसीयू में करने पड़ते हैं तो तुम क्या करोगे। तो उस वजह से मैं इसका जिक्र भी नहीं करता था। सोशल स्टिग्मा भी इससे अटैच था।
लेकिन अब मैं धड़ल्ले से बताता हूँ, और मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो HIV, BSE, बल्कि डॉक्टर साहबान फोन करते हैं, डॉक्टर साहब मेरे वाले साहब को B वायरस है। मैं यार वही करना है, मैंने तो बता दिया है, आप खुद कर लें, दुनिया के जिस कोने में बैठे हैं आपके वाले साहब कर लें। C वायरस है, बल्कि वो मरीज पहला C वायरस ही का था ICU में, जिसको मैंने वो डॉक्टर साहब को बताते सुना आपके सामने। HIV के मैं एक वो वाहिद मरीज होता है जिसको मैं कहता हूँ अगर तुमने नहीं बताना फ्रंट पे आके, क्योंकि इसका स्टिग्मा होता है, या जब तुम्हारे में हिम्मत होगी तो तुम भी लोगों को अपनी रिपोर्ट्स दिखा देना। अब उनमें से एक दो तैयार हुए हैं कहने पे, लेकिन अमूमन वो हमारा एक दुआ सेशन होता है, वहां आकर भी वो झिझक जाते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कहा मैंने कोई बीमारी से, लेकिन सुंदर मुझे बता रही थी कि कोई एक साहब अब फिर तैयार है फोटो समेत बोलने के लिए, लेकिन बहरहाल उन लोगों को मैच देता हूँ। अब ये तरीका इलाज, मैंने तरीका तो बता दिया, कारी बासित मिस्री की आवाज में आप सूरह रहमान की कैसेट ले लें, अब तो कैसेट्स नहीं कोई यूज करता है, CD ले लें, USB में कर लें, alrahman.com वेबसाइट है, वहां से फ्री डाउनलोड कर लें, या ऐप स्टोर से फ्री डाउनलोड हो जाती है, दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से ऐप स्टोर पे है, वहां से डाउनलोड कर लें। क्योंकि कल मैंने किसी मरीज को YouTube से सुनाने की कोशिश की तो उसके शुरू में मरीज ने आंखें बंद की थी बेचारे ने, और मैं उसको दुआ करा के मैंने वो YouTube से लगा दी, मेरा फोन चेंज किया था तो मैंने ट्रांसफर नहीं किया होता, वो स्टार्ट में मुझे पता नहीं चला, वो एड जो चली फीमेल पेशेंट था और एड जो थी वो मर्दाना कमजोरी की थी, उनकी भी ऐसी निकल गई, मैं ये भी लर्निंग है, वो करना खुद है। सुबह दोपहर शाम 7 दिन 5-7 गिलास पानी रख लें, हर बार सुनने के बाद वो पानी लें, आंखें बंद करें और अपने दिल में जितने प्यार से, प्यार जिस तरह मैंने कहा कि नफरत हर बीमारी की जड़ है, तो बेगरज प्यार, अनकंडीशनल लव, रहमानियत, वो हमें सबको बनाने वाला एक है और माओ से भी ज्यादा प्यार करता है, बेगरज प्यार, जिस तरह माँ को छोटे से बच्चे का पता नहीं होता इसने बड़े होकर खिदमत करनी है नहीं करनी, लेकिन वो उसकी खिदमत तो करती है, उससे प्यार करती है, उसको पालती पोसती जवान करती है, और वो हम सब का पालने वाला है, बड़े प्यार से पालता है, उसी से वापस उसको जोड़ देना है, उसने उसी को प्यार से पुकारना है, अपने दिल में जुबान भी हिलाए बगैर, होंठ भी हिलाए बगैर। ICU में मरीज वुजू नहीं कर सकता, बड़ी गंदी हालत में होता है, वो अपने दिल को पाक कर प्यार से 3 बार अल्लाह के और 3 को पानी, फिर आंखें खोल ले, अगर वो बेहोश है पानी नहीं पी सकता, जब उठेगा पी लेगा, फिलहाल उसको सुनवाई दे, सुबह दोपहर शाम 7 दिन से सुनवानी है, 8वें दिन से वो पानी पीता रहे, अगर कोई कसर रह जाए थोड़ी बहुत तो 1 हफ्ता और सुन ले, 8वें दिन ना सुने, 9वें दिन फिर 1 हफ्ता सुन ले, मैक्सिमम 2 बार काफी हो, मोर देन एनफ, फिर 3 बार अल्लाह कह के पानी पीता रहे। लेकिन और ये सिर्फ तिब्बी बीमारियों के लिए नहीं है, जिस्मानी के अलावा रूहानी या मुआशरती या मुआशी या सियासी या फिक्री ज़हनी उलझने, जादू जिन्नात, किसी भी चीज के लिए, या उसकी अपनी ज़हनी उलझने, सुबह दोपहर शाम 7 दिन। उन्हीं साहब ने, जिन्हें मैं बाबा जी कह रहा हूँ, मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी, अल्लाह उनके मजीद दर्जात बुलंद करे, उन्होंने इतना कहा कि कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज में फालिज वालों को अलबत्ता सिर्फ वो बता देना, जो ज़हनी अमराज के जो एडवांस केसेस होते हैं, नशेई हज़रात जो कुरान को सुनने का तैयार ना उन्हें ये सुनवा देना। उनकी वजह शोहरत तो हीरा मंडी थी, पीर काती तार लोगों ने नाम रखा हुआ था, वहां से उन्होंने ये सफर शुरू किया था। मेरा तो एसी और हॉस्पिटल से शुरू हो रहा था, शुरफा के साथ उन्होंने वहां से शुरू किया था, वहां वो म्यूजिक भी सुनवा देते थे, दमस कलंदर नुसरत अली खान की है शान, शामी कलंदर नूरजहां की आवाज में, शादिया मंजूर की आवाज में, मायनी मके मुआक, वो एक एडिशनल चीज थी। वो मैंने देखा साथ चलते चंद लोगों के लिए उन्होंने मुझे बता दिया, वो डिफरेंट लोग थे। मेजॉरिटी के लिए इसका नाम ही दी अल्टीमेट रेमेडी था, वो सूरह रहमान का ही मैसेज था।
मैंने नॉन मुस्लिम्स पे भी इसको इफेक्टेड किया अपने पेशेंट्स में, हर किस्म की बीमारी पे। अब तो वीडियोस पड़ी हैं, दुनिया से लोगों ने अपनी अपनी वीडियोस बना के भेजी हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप इसका ये है, इलाज का अगला पार्ट, अगर किसी ने रूहानी तौर पे मजीद तरक्की करनी है या रूहानी शक्तियां लेनी है या रूहानियत में प्रैक्टिकली आगे चलना है, तो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है। इसमें लेक्चर्स नहीं है, इसमें डॉक्टर साहब की लंतरानियां सुनने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने अपना जाती तजर्बा करना है। तो आप 7वें दिन से जब आपका दिल माने, आपको कोई बीमार नजर आए, कोई दुखी नजर आए, कोई परेशान नजर आए, जिसके लिए आपका दिल तड़प उठे कि यार ये बेचारा फंसा हुआ है, इसको बता दूं, तो आप अपनी जिंदगी के 5, 10, 15 मिनट निकाल के उसको ये तरीका इलाज बताएंगे, मैसेज दे देंगे, अपनी हट बीती बोलेंगे। रूहानियत तन बीती का नाम है, ये सुनी सुनाई का नाम नहीं है, जग बीती का नाम नहीं है, ये तन बीती है। तो आप थोड़ा टाइम जो निकालेंगे बेगर्जी और बेलौसी से, शिफा का अमल वहां से शुरू होगा। ये मैसेज है। अब इसमें सवाल जवाब एतराज मैं हाजिर बैठ के नहीं, मैं खड़े होकर जवाब देंगे, डायरे में तो खड़ा होना जैसे सर आपने कसीदा बुर्दा शरीफ आप माइक ले माइक इन लोगों को माइक दे देते हैं ताकि आप लोग, हाँ वो है उनके पास माइक में ना सब सवाल करेंगे। सर जो कसीदा बुर्दा शरीफ आपने बताया वो कौन सी आवाज में आपने बताया? आपने ऑन कर लिया। अच्छा, स्पीकर में नहीं आएगी तो बाकी लोगों तक आवाज कैसे जाएगी? थोड़ा ऊंची बोलना पड़ेगा जी। सर जो आपने कसीदा बुर्दा शरीफ बताया फादिज के इलाज के लिए, ये किन की आवाज में बताया? कारी खुशी मोहम्मद की आवाज। थैंक यू सर। ये डिटेल्स आपको सारी alrahman.com पे या YouTube पे चैनल है मसनद सीरीज के नाम से, हजारों वीडियोस पड़ी, तो सारा है। पहले कारी खुशी मोहम्मद साहब की आवाज है, पीटीवी पे लगता रहे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायमान अबदन। अच्छा डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है कि... और दी अल्टीमेट रेमेडी नाम से जो ऐप है उसमें ये दोनों है, सूरा रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज में बगैर तर्जुमे वाली और कसीदा बुर्दा शरीफ। जी अली अपना नाम सबको बताते हैं। मेरा नाम अली अब्बास है। अली अब्बास साहब। डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है कहीं कि जब आप सब ये स्टोरी सुनते हैं और एक पता चलता है कि इनको आराम आ गया, फिर मुख्तलिफ बाबा जी ने बताया, तो इंसान का एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है। उस बिलीफ सिस्टम से इंसान का जो अंदर इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो इलाज होना शुरू हो जाता है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है, तो साइंस ने इसको प्रूव इस सेंस में आप कह लें कि अगर आप गूगल पे जाएंगे, 30 साउंड है, आप लिखेंगे अमेरिका की NIH जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर, उसमें सारी डिटेल है, उन्होंने इदारा पूरा 2017 से 18 से कायम किया है और सारे के सारे न्यूरो साइंटिस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, सारे PhDs हैं, वो पूरी फैकल्टी उन्होंने हायर की है, रिसर्चर्स, और उन्होंने मुख्तलिफ म्यूजिक और मुख्तलिफ आवाजों में इंक्लूडिंग दिस वन उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी है, क्योंकि डेटा उनके पास पहुंच गया जो लाइव ह्यूमंस का डेटा है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आप जो सब्जेक्ट है उसके रिजल्ट्स उनके सामने हैं। जैसे हमारे पेशेंट्स हैं, उनके अपने हॉस्पिटल्स में कोविड के दौरान बहुत चली है, लेकिन उससे पहले से ही आप में से जो कोई बंदा वहां बैठा है, वहां से लोग फोन करते हैं। मैं 2001 से 2 से बता रहा हूँ, 2 से, और मेरे से पहले से बाबा जी के साथ बहुत से लोग जो शिफायाब हो चुके बता रहे थे, तो फिर किसी न किसी का फोन आ जाता है अमेरिका में कि जी हमारा बाईपास हुआ है, वेंटिलेटर में मरीज है, महीना हो गया है, उन्होंने जवाब दे दिया कैंसर की लास्ट स्टेज है। यहाँ से कहा जाता है कि आप इसको कर लें और ठीक होने के बाद अपने ही डॉक्टर्स के पास आपने जाना जरूर है और उनसे टेस्ट करवा लें, इंसान मानता उसमें। तो वहां पर भी एक आध पेशेंट पे तो होता है कि शायद प्लेसिबो इफेक्ट आ गया, शायद तीर तुक्का चल गया, या खुद से भी लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन माइट भी कि जब वो डेटा ज्यादा हो गया, कन्विंसिंग एविडेंस आना शुरू हो गई। जैसे लीड्स में जो लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर है यूके में, जहां से लिवर ट्रांसप्लांट शुरू हुआ, वहां के आईसीयू में, उसका नाम ही गॉड्स आईसीयू ने रख दिया। स्टडी साहब जो हैं क्रॉस साहब, वो लगवाते हैं गोरा लगवाते हैं। और वो नॉन बिलीवर डेफिनेटली, वो नॉन बिलीवर नॉन बिलीवर में भी ये प्रैक्टिस
नॉन मुस्लिम्स पे ही हमारे साथ तो क्रिश्चियंस तो हमारे साथ है ना, ठीक है। फिर हिंदू पेशेंट भी एक मुझे मिल गया, कोई स्टील फैक्ट्री शेखुपुरा की साइड पे थी, तो वहाँ इंडिया से आते थे। वो स्टील फैक्ट्री फर्नेस में हर बंदा काम नहीं कर सकता, कोई एक इंडिया की स्टेट है, वहाँ के लोग काफ़ी हद तक यूज्ड हुए हैं हीट बर्दाश्त करने के लिए, तो वो मजदूर वहाँ आते हैं। वो भी इतफाक में 1-2 दाखिल हुए, तो मैंने उन्हें ऑफर किया, फोर्स तो नहीं था, ये तो कोई करना चाहता है तो कर ले। तो उनमें बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट थे, क्विक रिजल्ट थे, जो मान के जिसने शुरू कर दिया। और अब तो जो वीडियोस पड़ी हैं इंडिया से, वो मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। दिल्ली हॉस्पिटल से कोई खातून है, ममता नाम है उनका, तो वो छोटा सा किसी ने क्लिप कर लिया होगा, जिसने उन्हें सजेस्ट किया है, वो खुद पेशेंट है मुस्लिम साथ, तो वो बोल रही हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भूल गई मैं ब्राह्मण हूँ, सारों को सुनाओ, पूरे अस्पताल को सुनाओ, इससे शांति मिलती है। तो बोल रही हैं कि मुझे डॉक्टरों को चेक कर लें, मेरे जिस्म में अब नहीं है, ये कहते थे फैल गया, कैंसर फैल गया, कोई होगा उनका मसला। तो उतना सा क्लिप किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, हमें भेज दिया, वो बोल रही हैं उसमें। इसी तरह स्पेन से एक साहब हैं, वो कह रहे हैं मैं कैथोलिक क्रिश्चियन हूँ, और अपनी स्पेनिश में वो बोल रहा है, तो साथ पाकिस्तानी कोई टैक्सी ड्राइवर जिसने उसको बताया था, तो वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कोई अरबी कहने इतना मैनू क्योर हो गई है प्रोस्टेट कैंसर, तो डॉक्टर जेड़ा भी जवेद है वो मेरा थैंक यू कर दियो, तो थैंक यू करना चाह रहे हैं। तो वो बोल रहा है अपनी स्पेनिश में फ्लुएंटली। तो वो नॉन बिलीवर हमारे सेंस में होगा ना, वैसे तो बिलीवर क्रिश्चियन फेथ तो उसका है, लेकिन गॉड का बिलीवर से कह लें। एथिस्टों को, भाई मेरा उस वक्त जर्मनी में था, तो एपिजेनेटिक्स में, अब तो वो लम्स में प्रोफेसर हैं, हूद भाई साहब उनका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं इसी बात पे कि बायोलॉजी का PhD होके और वो सूरा रहमान से कहता है मरीज ठीक हो जाएगा। उनके इंटरव्यूज़ पढ़े हैं हूद साहब के। तो वो जर्मनी में थे, उन्होंने वहाँ जर्मन में तो बहुत ज़्यादा एथिस्ट हैं, तो इसी तरह किसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऑफ़र कर दिया, वहाँ तो कोई नहीं बोला, लेकिन ये उसने उस दिन ऑफ़र किया जिस दिन उसको वहाँ खबर मिली कि बाबा जी पर्दा कर गए। तो ही वॉज इमोशनल, उसका अपना कोई प्रेजेंटेशन थी, उसमें उसने एंड पे 2 मिनट की स्लाइड्स में बाबा जी को कि मेरे फादर लाइक फिगर थे और मेरा मेंटर था, क्योंकि वो भी बेनिफिशरी था उनसे, से बड़ी क्रॉनिक माइग्रेन थी, तो उसने ऑफर कर दिया। तो बाद में ही 2-3 साइंटिस्ट थे, वो उसके पास अलहदा पहुंचे, एक ज्यू थी और 2 उसकी वो खुद ही बताता है एथिस्ट थे। उन्होंने उससे डिस्कस किया, वो कहता है कि उसमें से बैकलैश मुझे जो पहली आई, वो एक साहब जो थे वो खड़े हुए, वो बाय बर्थ कंजेनिटली उसको कोई लेग का मसल, टांग बनी नहीं हुई थी, तो उसकी प्रोस्थेसिस, तो उसने बड़ा एग्रेसिव उसे एक किस्म का आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया कि यू आर ब्लेमिंग माई पेरेंट्स दैट दे आर द कॉज ऑफ माई कंजेनिटली एब्सेंट लेग, व्हाई नॉट योर गॉड। उसको गुस्सा अल्लाह पे था, मुझे अल्लाह ने ऐसे पैदा किया। तो डॉक्टर साहब की उसके साथ साइंटिस्ट की बात अच्छी ये होती है कि वो डिस्कशन तो करता है ना, सारी काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आपने लेना होता है, वो करता रहा। तो उसी तरह वो जो ज्यू थी उन्होंने भी सुना, जो भी था, उन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें रिजल्ट्स मिले, वो राब्ते में है। तो आपकी ये बात ठीक है कि बिलीफ सिस्टम में उसका इम्यून सिस्टम ग्रो करेगा, बिलीफ काफ़ी हद तक उसका रोल है, लेकिन ये बिलीफ से भी आगे की बात है। अच्छा, जैसे कि आप मुसलमान हैं, तो जैसे आप रहमान सजेस्ट करते हैं, मैं एक एग्जांपल छोटी सी दे दूं कि मैं छोटा सा था, हमारे घर के करीब कब्रिस्तान था, तो हम खेलने चले जाते थे बड़े आराम से दिन रात शाम को, लेकिन और छलांगे मारते आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। एक दिन किसी ने डरा दिया, थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने कहा थे राती जिन निकलता है, मुर्दा आ गया, पता नहीं क्या। अब वहाँ बॉल चली जानी, दोपहर के 2 बजे किसी ने कब्रिस्तान में ना जाना, डरना शुरू हो गए। लेकिन उसी कब्रिस्तान से अगर अब्बू के साथ गुजर रहे होते थे तो फिर उतनी बेफिक्री से, उनके अब्बू पे बिलीफ होता था, उस वक्त किसी जिन से डर नहीं लगता था, ठीक है। और लेकिन एक वक्त था कि जब तक किसी ने डराया नहीं हुआ था, ठीक है, तो उस वक्त तक वो ग्राउंड और कब्रिस्तान एक ही बात थी। अंदर तक शाम को रात तक खेल रहे होते थे, बॉल ले आते थे, छोटे बच्चे को भेजते थे, बड़ों को तो पता तो हम जाके पकड़ पकड़ लाते थे। जिस दिन से डरा दिया उस दिन से दिन को भी टांगे कांपती थी, बिलीफ में मसला आ गया। और फिर अब्बा जी पे बिलीफ था, तो अब्बा जी के साथ रात को भी गुजर जाना, परवाही नहीं, अब्बा जी चाहे डर रहे हो, ठीक है, कोई पता नहीं, ठीक है। तो बिलीफ का फर्क आता जाएगा ना, तो उसमें इम्यून सिस्टम भी अब्बा जी का कमजोर हो जाएगा। कई बार अचानक घर में दरवाजा खोलें, आगे चोर खड़ा हो, आप चाहे पहलवान हो, टांगे कांपना शुरू कर देती हैं। टांगे तो नहीं अब कांपती, अब तो कांपे टांगती हैं शायद, तो मैं मतलब उर्दू गलत बोल गया हूँ, तो कांपे टांग जाती हैं।
वो तो वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, तो बिलीफ भी बदल जाते हैं। आपका क्योंकि इस पे तहकीक काफ़ी है साउंड थेरेपी पे, जैसे आप क्योंकि मुस्लिम हैं तो आप सूरह रहमान सजेस्ट करते हैं, इस तरह नहीं, मैं म्यूजिक भी सजेस्ट करता हूँ। म्यूजिक भी करते हैं, जैसे हिंदुओं के जो मंत्र होते हैं या यहूदीज़ के मंत्र हैं या बुद्धिस्ट के मंत्र हैं, वो भी साउंड की शक्ल में अगर वो आपको सुना रहे हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल, वो बल्कि जो साउंड हीलिंग वाले हैं, जो मैं अमेरिकन सिस्टम कह रहा हूँ, उनकी जो अर्ली रिसर्चेज है उसमें उन्होंने बेथोवेन्स की 8th सिम्फनी उन्होंने कहा जी कि इन विट्रो जो ब्रेस्ट कैंसर थे सेल थे, जो खवातीन के छाती के सरतान के सेल्स थे, वो 8th सिम्फनी उसकी सुनाने से डेड हो गए हैं लेबोरेटरी में। सो दे आर डूइंग रिसर्च। अब उसमें डिफरेंट साउंड्स का डिफरेंट इम्पैक्ट है, शायद कुछ आवाज़ों पे वो काम करे, कुछ सेल्स पे करे, कुछ पे ना करे, कुछ डिजीज़ में इफेक्ट आए, कुछ में ना आए। लेकिन सूरह रहमान को अगर हम, कुरान का हर हर्फ शिफा है, और ये एज ए मुस्लिम हमारा बिलीफ है ना, ये तो एज ए मुस्लिम हमारा बिलीफ है, नॉन मुस्लिम का तो नहीं है, ठीक है। और मुस्लिम्स तो मेरे साथ सूरह रहमान के सिलसिले में लड़ पड़ते हैं, वो कहते हैं अकेली सूरह रहमान क्यों जी, सारा कुरान ही शिफा है। वो बात ठीक है, लेकिन एक मरीज को मैं अब सारा कुरान तो नहीं सुना सकता आईसीयू में, 20 मिनट में ख़त्म हो जाती है। और जब फंसा हुआ है, मेरा ख्याल है कि जब बंदा फंसा हुआ है तो वो रहमान को पुकारेगा, कहार को तो नहीं पुकारेगा, जबार को तो नहीं पुकारेगा, उस वक्त तो रहमान को ही पुकारेगा। तो मेरा बिलीफ उसमें रोल प्ले करता होगा, अगले का भी करता होगा। लेकिन अगर वो नॉन बिलीवर है, एथिस्ट है, और वो बेचारा एक रेमेडी के तौर पे से करता है और उससे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, तो फिर हमें उसको सोचना पड़ेगा कि इसके कोई तो इफेक्ट्स। और देखें, नॉन बिलीवर है, उसको मैंने कहा आई लव यू, उसकी बॉडी में चेंज आई, मैंने कहा तेरी भैन दी, तो भैन दी सीरी है, जो भी हम तो लाड़ में कह देते हैं, तो अगले ने गुस्सा चढ़ गया, वो एकदम उसकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स की चेंज तो आती है कि नहीं आती है, तो उसका डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है फौरन, किसने गाली निकाली इसकी ऐसी तैसी। और अगर प्यार से आप कह दें तो उसमें भी उसकी बॉडी में चेंजेस तो आ रही हैं। अब डॉक्टर साहिबान अपने मरीज को बड़ी एम्पैथी से देखते हैं, तो हीलिंग का पहला स्टार्ट तो यहीं से होता है, ठीक है ना। वो अगर बहुत खूबसूरत खातून है, मेरा दोस्त प्लास्टिक सर्जन है, तो उसके पास अल्लाह ताला ने उसका फील्ड ही अजीबोगरीब है, कोई बोटॉक्स कराने आ रहा है, कोई 20 टन कराने आ रहा है, कोई चिन लिफ्ट कराने आ रहा है, कोई ब्रेस्ट ऑगमेंट कराने आ रहा है, कोई बट पता नहीं क्या कराने आ रहा है इस्लामाबाद में। तो मैं कहना यार अल्लाह ने तेनों ऐसे ही जन्नत दी है, पैसियां दे पैसे, ठीक है। तो वो मुझे कहता होता है, पठान है, तो वो कहता है कि सर, वो खुद बेनिफिशरी है, उसका बच्चा वेंटिलेटर पे था जब उसने पहली बार मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर था ना, तो सुबह को 6 बजे जब उसे आईसीयू में डॉक्टरों ने ऑपरेशन थिएटर से उसके बच्चे को हेड इंजरी हो गई थी, तो उन्होंने ऑपरेट करने के बाद वेंटिलेटर पे डाल के उसे कहा कि होप नहीं है, सर्जरी कर दी है हमने, ब्लड क्लॉट रिमूव कर दिया है, लेकिन होप नहीं है, माइट बी कि अब लाइफ लॉन्ग ये इसी तरह क्रिपल्ड रहे, कि इसके चारों लिम्स ना मूव करें। तो वो कहता है कि जब मैं डॉक्टर भी था और जब जो कुछ उन्होंने मुझे बताया, तो वो मुझे फेसबुक पे मैंने आपके कुछ पोस्ट देखी थी, तो मैंने उन पे बड़े सार्कास्टिक कमेंट किए हुए थे, लेकिन उस वक्त मुझे आप याद आए, तो मेरे पास नंबर तो नहीं था, तो मैंने वही फेसबुक अकाउंट ढूंढा, मैसेंजर पे गया, और अल्लाह की करनी ऐसी थी कि मैं सुबह 5-6 बजे पता नहीं क्यों जाग रहा था, और मैं उस वक्त फ़ोन साइलेंट पे करके रख के चार्जर पे लगा रहा था कि अब मैंने कॉल नहीं लेनी, तो ये मैसेंजर पे कॉल आना शुरू हो गई। मैं कही केड़ा मुफ्तखोर है, ठीक है, लेकिन मैंने उठा ली, और वो आगे से रो रहे थे एक डॉक्टर साहब अपना तारुफ कराने के बाद, तो मैं तसल्ली देना शुरू हो गया कि नहीं, आप दोनों मियाँ बीवी अपने दिल साफ करो। उन्होंने कहा मेरा बच्चा थोड़ा सा आर्टिस्टिक भी है और इसी चक्कर में इसने चोट लगा ली है, तो ये बड़ा एग्रेसिव है, ये है वो है, मेरा भाई शहीद हो गया था आर्मी का, मैंने उसके नाम पे रखा हुआ है, ये वो सारी रोई जा रहे थे, तो मेरा भाई भी चला गया, अब ये ना चला जाए। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं जो कह रहा हूँ वो करें, अल्लाह, आज वो बच्चा ना ऑटिज्म है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, और वो एक नॉर्मल स्कूल में जाता है, लेकिन वो वेंटिलेटर पे 5 दिन रहा। ट्रेकियोस्मी इन्होंने मेरे मना करने के बावजूद कर दी, लेकिन 6ठे दिन डॉक्टरों को कहना पड़ा कि वी आर सॉरी, ये ट्यूब ज़रा ज़्यादा ऑपरेशन हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक उतर आया वेंटिलेटर से। 7वें दिन वो घर था। सो अल्लाह ने जब शिफा देनी होती है, नवाजना होता है, बेटा जी इधर से आके बैठो ना अगर बैठना तो उसे नवाज दिया। और उन डॉक्टर साहब को मैं छेड़ता होता हूँ, प्लास्टिक सर्जन है, तो वो मुझे
कहते हैं कि सर एक बात मैं बताऊं कि अगर मेरा उसकी तरफ एक औरत की तरह ध्यान चला जाए ना तो फिर मेरा हाथ उस तरह नहीं चलता। मेरा ध्यान यही होता है कि इसके चेहरे पे तेजाब गिरा हुआ है तो इसको अब मैंने ब्यूटीफाई करना है, या इसने मुझे कहा है होंठ ऐसे बनाना है या नाक ऐसे बनानी है या ब्रेस्ट ऑगमेंट करनी है। मेरा तो पेशेंट है तो मैं उसी एम्पैथी से काम करता हूँ जिस एम्पैथी से आप करते हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो आ गया ना उसमें। बाकी उसको अपनी एलोपैथी पे अपनी सर्जरी पे बिलीफ है तो वो काम कर रहा होता है, आगे से मरीज को उस पर बिलीफ होता है, वहाँ भी बिलीफ काम कर रहा है ना, ठीक है, तो वहाँ भी बिलीफ काम कर रहा होता है। लेकिन कई बार हमारे पास थिएटर में या आईसीयू में पेशेंट आते हैं जिन्हें बाकी डॉक्टर्स कह चुके होते हैं कि दिस इज टर्मिनल स्टेज और आपको अब मर जाना चाहिए या मर जाएंगे या विद इन नो टाइम, तो उस वक्त अगर आप उन्हें आईसीयू वाला होप देता है तो वो क्या उनके घर वाले भी तैयार नहीं होते बिलीव करने में। ऊंचा बोलिएगा जी। जुल्म भी मजलूम पे होता है, जी जी। नहीं नहीं नहीं, मैं आप जालिम को बिल्कुल ना माफ करें, लेकिन ये गारंटी है कि मजलूम जो है उसने कभी जुल्म नहीं किया। कई बार जब हम जुल्म करते हैं तो वहां से तो हम निकल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। जब हम अम्मी अब्बू को पहली बार धोखा देते हैं तो ये अम्मी अब्बू पे जुल्म होता है। जब हम उस्ताद को पहली बार धोखा देते हैं तो ये उस पर जुल्म होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता हमने जुल्म कर दिया है। हम किसी कुलीग को बाकी दोस्तों के साथ मिलके बुली करते हैं, ये जुल्म होता है। उसकी साल बाद या 2 साल बाद किसी और जगह पे हमें पकड़ लेती है सेम सिचुएशन में, अब हम मजलूम होते हैं और जालिम किसी और शक्ल में होता है, तो हमें आ रहा होता है कि इसको तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद वही किसी और शक्ल में बैठा होता है, आके बैठी होती है। तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो प्योर मजलूम हो। जैसे मैं रात से डिस्टर्ब तो नहीं हूँ, मैं सोच ही जा रहा हूँ उस बच्चे पे कि उसके पेरेंट्स तो जहाद की गर्ज से आए थे और दुनिया के पता नहीं किस कोने से, और उस सडन ब्लास्ट में ये जो 6 माह का बच्चा था जो खुद भी एक ट्रॉमा में है अभी तक, उसका क्या कसूर है, उनका क्या कसूर था, ठीक है। लेकिन इसी बच्चे को जो भी इसकी मेंटल स्टेट थी, मैं रात 2 घंटे, आम पेशेंट पे मुझे क्लिनिक पे भी घंटा लग जाता है, नए पेशेंट पे मुझे 2 घंटे लग गए, लेकिन आई वॉज अनएबल टू convince her or at least develop a relation with her or him. मैं उसकी आईडी भी नहीं डिस्क्लोज करता। So he or she was not ready to even trust me. Although उसका जो केयर था उसका ख्याल था कि उसको नहीं पता, लेकिन उस रूम में जितनी दर्द मैंने देखी और वो जो साहब अलहदा से मुझे जो ब्रीफिंग दे रहे थे कि जी ये चीज़ें पता नहीं ये ऐसे ऐसे करता है या करती है, तो 6 माह के बच्चे की तो कोई मेमोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस पर थे ज़ख्म और मैं उसे नहीं सुनवा सका। She was not ready to listen to me even or listen your Lord. उसकी मुझे पता है कि माशरे में से कोई ना कोई उसको बता चुका था। वो 10-12 साल की उम्र तक तो समझता होगा ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे बहन भाई हैं। उसके बाद किसी ने खैर से मेहरबानी फरमाई होगी और एकदम से उसके लिए दुनिया अंधेर हो गई होगी कि ये घर अजनबी है, ये कमरा अजनबी है, ये शख्स अजनबी है, वेयर डू आई बिलोंग। और वो उनसे बात भी नहीं कर सकता, वो उन्हें भी ट्रॉमा नहीं देना चाहता कि मुझे पता है आप मेरे पे तरस खा रहे हैं। और इंसान की नेचर है, वो किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करता, इसीलिए कहा गया जिस पे एहसान करो उसके भी शर से बचो। वो पे बैक करने के चक्कर में रहता है और काफ़ी ख़तरनाक तरीके से भी कर सकता है।
जी, लेकिन माफ़ करना इसलिए बेटा कि आप रहमान को पुकार रहे हैं, लेकिन लाजमी नहीं है आप ना माफ़ करें, आप फिलहाल उसके आगे पेश हो जाएं। वो सिर्फ इस नज़रिए से है कि हो सकता है हम भी कहीं जुल्म कर बैठे हों, तो करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पे। तो वो तो रहमान है ही है, आपने उसे रेसिप्रोकेट करना है तो रहीम बन के पेश हो जाए। ठीक है जी। सर थोड़ा ऊंचा सर बोलिएगा। अगर आप किसी का मान या एतमाद तोड़ देते हैं तो अब मैं कहा कि कहीं भी आपको किसी और सूरत में आपने जो जुल्म किया कहीं, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं रिपरकशन उसकी आएगी आएगी। मेरा किया धरा है या नागहानी है या खुदा की तरफ से है, ये पूछ रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास पेशेंस है, सब्र है और आपको खुदाई याद है, तो फिर ये आपकी आजमाइश है, आपकी अपनी ही कोई मांगी हुई दुआ है या आपके बड़ों की कि आपके रूहानी दर्जात बुलंद हों, तो आप पे आजमाइश आ सकती है। वही बीमारी या वही सिचुएशन एक अच्छे इंसान पे भी आ सकती है, लाजमी नहीं वो जालिम हो। उसकी अपनी दुआ का नतीजा हो सकती है, उसने अल्लाह से पीएचडी की डिग्री मांग ली है तो टेस्ट पीएचडी का आ गया। तो उसकी निशानी ये है कि उसके पास सब्र होगा और खुदा याद होगा। अगर उसके पास ना सब्र है और बेसकूनी है, भागा फिर रहा है इधर से उधर, डोर टू डोर, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मकाफात अमल है। अब उसे अगर ये भी नहीं याद, मेरे जैसे ऐसे भी हैं जो दिन रात जुल्म कर रहे हैं, मेरा होना ही जुल्म है, लेकिन अब उन्हें याद ही नहीं होता जब जिस वक्त वो गिरफ्त में आते हैं। आप बीइंग एथिस्ट, आप चलें अल्लाह को ना लें तो नेचर की गिरफ्त में आ जाते हैं, कारमा में आ जाते हैं, जिसे भी कह लें। उस वक्त अब ये नहीं पता होता मैंने कहाँ कहाँ जाके माफ़ियाँ मांगनी है, या पता नहीं मुझे किसकी आह नहीं या किसने मुझे ट्रैप कर लिया है। एक सामने नज़र आने वाले दुश्मन को तो बंदा फ़ाइट कर सकता है, लेकिन जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, जो आहें नज़र नहीं आ रही, उन्हें कहाँ से फ़ाइट आउट करे। उसके लिए फिर सदका खैरात जो कहा जाता है, आपको बुराई को फिर भलाई से बदलो। बेहतरीन सदका है माफ़ कर देना अल्लाह की खातिर, ये बेहतरीन सदका है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। आपने ज़िंदगी में कोई ना नेकी कमाई हो, आपका बैंक खाली हो नेकियों से, आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, तो आप अपने बुरे तरीन दुश्मनों को भी घर बैठे दिल से दुआ दे दें अल्लाह की खातिर। लेकिन वो आप करें अल्लाह की खातिर, उस खालिक और मालिक की खातिर जिसने हम सबको बनाया होता है, जो माँ की तरह प्यार सिर्फ मेरे और आपसे नहीं करता, वो शैतान से भी करता है। ये जो 70 माह वाला प्यार है ना, ये शैतान के लिए भी है, उसने उसको भी चांस दिया है दोबारा, और लानत उस पर क़यामत के दिन तक ही है। ठीक है, पता नहीं किस वक्त तो कह दे अल्लाह मियां आई एम सॉरी, उस दिन ही कह दे ठीक है मैंने हार मान ली है, तो आगे खुदा जाने, अल्लाह के अपने काम है। तो आप अगर अल्लाह की खातिर माफ़ करते हैं तो ये अल्लाह पे एहसान है। आप किसी के शरारती बच्चे को मोहल्ले में उसकी माँ बाप की वजह से माफ़ कर देते हैं कि उसके माँ बाप पे एहसान ही होता है ना। और आप में से जिन लोगों की ऑब्जर्वेशन है उन्होंने नोट किया होगा कि माँ के चाहे 5-6 बच्चे हों, नंबर 1 उसको शरारती बच्चे से लगाव मैं नहीं कहता ज़्यादा होता है, लेकिन उसको उसकी फ़िक्र ज़्यादा होती है, वो उसकी केयर ज़्यादा करती है, उसके पीछे भागी फिरती है, उसको लानत मलामत भी चाहे करे, डांटे डपटे भी, डरावे भी दे, लेकिन उसकी वो ज़्यादा फ़िक्र कर रही होती है। या जो उसका पैदाइशी बीमार बच्चा है, चाहे मेंटली क्रिपल्ड है, सीपी चाइल्ड है, एब नॉर्मल है, उसके उस बच्चों के जो लोग प्यार करते हैं, माँ को वो बड़े अच्छे लगते हैं। कोई उसके गंदे काले कलोटे बच्चे शरारती को गोदी उठा ले या उसकी शरारत के बावजूद कहे कि नहीं 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 ये तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, माँ को बंदा उस दिन ही बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इसी तरह अल्लाह के जो गंदे बंदे हैं, इनकी उसको इतनी फ़िक्र है कि 1,24,000 उसने इनके लिए भेजे हैं, गुनाहगारों के लिए। नेकों के लिए एक नहीं भेजा, अगर कोई भेजा तो मुझे बताइएगा। नेकों की नहीं, उसे फ़िक्र ही नहीं है।
गुनाहगारों की फ़िक्र है। और हत्ता के रहमतुल्लिल आलमीन को भेज दिया, रहमत ही बना के भेजा। और उन्होंने आके पत्थर खा के भी दुआ दी है। ये दरूद, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के, जुल्म करवा के फिर दुआ देना, नेज़े पे भी दुआ देना, ये है जुल्म। तो हम पे जितना मर्जी जुल्म हुआ हो, करबला जितना तो नहीं हो गया। अगर करबला जितना भी खुदा न खास्ता हो गया है, फिर नेज़े पे दुआ देना, दांत शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के, गालियाँ खा के, लहूलुहान खड़े होके, चादरें खिंचवा के फिर दुआ देना, या अल्लाह मेरी कौम ना समझ है। फिर सूरह हुजरात नेज़े पे सुनाना या सूरह कहफ सुनाना, ये ज़र्फ़ की बात है। ये रहमानियत की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अपनी लाइफ में। दुश्मन को दुआ देना, घर आए दुश्मन को, कातिल को शरबत पिलाना, घोड़ा जोड़ा दे के भेजना, पहचान लेने के बावजूद उसको मुश्किल वक्त में उसको बचाना, वो मैं इसे दरूद कहता हूँ। ये प्रैक्टिकल दरूद है। अगर उस अल्लाह की उस गंदी मंदी मखलूक से आप प्यार करेंगे अल्लाह की खातिर, जिनके लिए वो उसने 1,24,000 और पर्टिकुलरली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मुश्किल टफ स्ट्रगल करा दी, तो अल्लाह को आप पे प्यार नहीं आएगा? आएगा। तो वो जो आपकी रूहानी शक्तियाँ होंगी ना, जो दूसरे लोग कहेंगे डॉक्टर पता नहीं यार वो पता नहीं वो, तो वो अल्लाह आपकी खुद मदद करता जाता है। लोग कहते हैं पता नहीं इनके पास मुवक्कल है, नहीं, थोड़ा सा तवक्कल चाहिए होता। सारे मुवक्कल इतने से तवक्कल के आगे हार जाते हैं, ठीक है। लेकिन तवक्कल अगर आपका उस पर हो, वो जवाब देता है, जो भी उसका नाम रख लें। मैं रिलीजन की तरफ मुझे पता नहीं है, मैं अभी मेरे से ज़्यादा मजहबी लोग बैठे हैं, वो अचानक पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब गुस्ल की कितनी वाजिब हैं, तो मैनू तो फरिश्तियां नहीं पता, मैं अभी मज़हब में पंगा लूँ। तो जिनकी इजारादारी है, जिनकी सारी रिसर्च है, उनका काम है। मेरा काम है शिफा बांटना, डॉक्टर हूँ, ठीक है। शिफा तो मेरा अल्लाह देता है, लेकिन मुझे मीडियम बनना पड़ता है। तो एक तरीका इलाज मुझे पता चल गया, मैं बता रहा हूँ। उसमें अगर किसी के सवाल आते हैं, मैं आज उसी के लिए हाजिर हूँ। इंटरेक्टिव सेशन मैं तो इसीलिए अली को कहा था, वो खुद भी चला गया। तो मैं तो चाहता हूँ कि क्वेश्चन इससे पूछे जाएं, सोचने पे मैं मजबूर करूँ। मुझे आप लोगों से मैंने सीखा, जितना सीखा मैं पेशेंट्स ने मुझे सिखाया, मैं बताता गया। जी जी जी, अरे दीजिएगा, वालेकुम सलाम। अपना छोटा सा तारीफ दीजिएगा, पीछे है माइक, चले उसके बाद आगे ले आइएगा। जी ऊंचा बोलिएगा बेटा। आप बिल्कुल उन्हें सुन सकते हैं बेटा। ये तो मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एक वीडियो है, वही मसमा सीलर्स जो चैनल है सूरह रहमान का, जिसमें वीडियोस मेरी पड़ी हैं या पेशेंट्स की, उसमें एक वीडियो पर्टिकुलरली भेजी थी कि उसमें बनाई थी कि जो क्वेश्चंस कॉमन पूछे जाते हैं, उसमें इसी क्वेश्चन का भी मैंने जवाब दिया हुआ है। इसका मतलब है आप में से किसी ने होमवर्क ज़्यादा नहीं किया। मेरा ख्याल था कासिम अली फाउंडेशन में आ रहा हूँ तो बड़े अग्रेसिव चिल्ड्रन होंगे जिन्होंने बड़ी रिसर्च की हुई होगी और उनके सवालों के मुझे बड़ी जवाब देने पड़ेंगे मुश्किल। तो ये तो मैं ऑलरेडी दे भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। तो बेटा उसमें भी हमने बार बार कहा है कि आप किसी भी आवाज़ में सुन लें। नंबर 1, हमने भी मुख्तलिफ आवाज़ों में सुनवाई है, लेकिन हमें बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो इस कॉम्बिनेशन में मिले हैं। हमने दूसरी सूरतें भी कईयों को सुनवाई हैं, सारा कुरान ही शिफा है ना, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में जो बेस्ट रिजल्ट्स मिले, तो साइंटिफिक ऑनेस्टी ये है कि जो हमारा मेथड था हम उसे ऑनेस्टली आगे बता दें, अगला उसको देखें। अगर ये सिर्फ लाहौर में ठीक हो रहे हैं या सिर्फ डॉक्टर जावेद साहब के बताने पे ठीक हो रहे हैं, जैसे अली अब्बास कह रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम या बिलीवर पे रिजल्ट आ रहा है, बिलीवर बता रहा है तो आ रहा है, तो फिर ये एक फेथ बेस्ड हीलिंग है, फिर ये फेथ हीलिंग है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है और उसमें आगे से फेथ हीलिंग है। लेकिन अगर यही चीज़ वो नॉर्वे में बैठा एक नॉन मुस्लिम या कोई भी इंसान वो खुद से ही सुनता है इस मेथड से, और या अंटार्कटिका पे बैठ के सुनता है, तो और वहाँ भी रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्योंकि पैनाडोल की गोली जो है वो जापानी के सरदर्द भी ठीक कर रही है, रूसी का भी कर रही है और चीनी का भी कर रही है। यही मेडिकल साइंस की कामयाबी है ना, कि उसने कहा ही नहीं वो खुदा है, लेकिन हम मान रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा खुदा बेचारा तो हम लाल बत्ती पे भी नहीं मानते,
सार्जेंट खड़ा हो तो रुक जाते हैं, कैमरा लगा हो तो रुक जाते हैं, क्योंकि कैमरा समीओ बसीर है। तो रात के 3 बजे अगर अकेला अल्लाह ही खड़ा हो वहाँ पे तो कौन देखता है? 3 बजे कितने लाल बत्ती, बल्कि दोपहर के भी 3 बजे आप कोई नहीं देखते, तुम्हें पता नहीं, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, तो अगले गुजर जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक आपकी बात है कि उसी आवाज़ में क्यों, आप माशाल्लाह मुझे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम लग रही हैं, हिजाब भी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुअज्जिन थे, एक हज़रत बिलाल हबशी हैं, सैयदना बिलाल हबशी हैं, बाकी 3 के आप नाम बताएं मुझे, या इस कमरे में सारे मुस्लिम्स हैं, कोई नॉन मुस्लिम है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, जो आई डू रिस्पेक्ट, और बल्कि खुश होता हूँ अगर कोई नॉन मुस्लिम आके बैठता है, तो अगर हैं तो वो अच्छी बात है, नहीं तो अगर सारे मुस्लिम्स हैं तो, या नॉन मुस्लिम को भी अगर कईयों की रिसर्च इतनी होती है तो बाकी 4 में से एक मैंने नाम बता दिया, बाकी 3 मुअज्जिन जो हैं उनका आप लोग एक एक करके नाम बता दें। मेरा ख्याल है ग्रेजुएट से नीचे कोई नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, मास्टर्स होंगे, बाशरा भी बैठे हैं, बेशरा भी बैठे हैं, खड़े हैं, तो आप लोग वो बाकी तीनों नाम बताएं, क्योंकि वो भी सरकार के मुअज्जिन हैं और उन्होंने बहुत बड़ी ड्यूटी की भी है। मक्के में या मदीने में उस वक्त अजान देना खाला जी का वाड़ा नहीं था, वो भी बगैर स्पीकर के, इधर असेंबली नहीं चलती स्पीकर के बगैर, नहीं। तो बिलाल हबशी का नाम ही क्यों सारा को आता है? हालांकि उन्होंने तो अजान छोड़ भी दी थी बाद में, सरकार के बाद वो अजान नहीं देते थे, एक बार कोशिश भी की तो पूरी नहीं कर सके थे, रोते रोते कब्र पे गिर गए थे। उस वक्त उन्हें खैर शिरक नहीं था कब्र पे गिरना है, तो रोते भी थे कब्र पे काफ़ी अरसे के बाद, दाड़े मार मार के, बल्कि शहर ही छोड़ के चले गए। तो आशिक की अज़ां और है, मुल्ला की अज़ां और, इसका आम ज़ुबान तो ये इकबाल ने जवाब दिया। लेकिन बेटा हमें उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं नहीं कहता कि दूसरे किसी साहब वो आशिक नहीं है, लेकिन खुदा को पता नहीं ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद आ गया होगा, कुछ जज्बा ऐसा होगा, बेलौसियत होगी, बेगर्जी होगी, मुकाबला हुस्ने किरत जीतने के लिए नहीं पड़ी होगी, अपने लाड में पड़ी होगी। सुना है वो तोतले थे तो उनके बाकी घर के सारे लोग ही बहुत अच्छी किरत करते थे, तो उनका मजाक बहन भाई उड़ाते थे। तो उन्होंने माँ के कहने पे अपने जज्बे में, उनका भी दिल करता था, पता नहीं कितने जज्बे से पढ़ते रहे। वालिद ने अपनी जगह ही छोड़ दी, उन्होंने कहा नहीं अब यही अजान दिया करेगा। तो वो अल्लाह ने उस आशिक की कॉम्बिनेशन में रिजल्ट ज़्यादा अच्छे दिए हैं। बाकी शिफा मैंने आपको कहा ना, पूरा कुरान भी शिफा है और कोई भी सुना दे, लेकिन कारी साहब की आवाज़ में हमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिले। ठीक है जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर आयशा अजीम, मेरी आपसे मुलाकात है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में, और मैं यहाँ कासिम अली शाह फाउंडेशन से भी वाबस्ता हूँ। फोन पे भी आपसे 1-2 बार बात हुई। किस फील्ड से? मैं उस्ताद हूँ। नहीं सब्जेक्ट, अच्छा उर्दू से। जी डॉक्टर आयशा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, पहले तो ज़रा बहुत बड़ी बात है लोगों को कन्विंस करना कि कुरान जो रहनुमाई की किताब है, आप उनको इस बात की तरफ लेकर आते हैं कि इससे इलाज भी मुमकिन है। क्योंकि नॉर्मली लोग ये समझते हैं, या एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी है कि हिदायत की किताब है, ये हिदायत की किताब है, रहनुमाई की किताब है, आप इससे रहनुमाई लें, आप इसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ के इससे मुख्तलिफ अपने फ़ायदे निकालते हैं। लेकिन बहरहाल हम ये बहुत, मैं भी उसके खिलाफ हूँ, और मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं ना कुरान की प्रीचिंग कर रहा हूँ, ना मुझे कुरान का कोई फैलाने का कोई शौक़ है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं एलोपैथी को ज़्यादा प्रमोट करूँगा, मेरी रोटी उससे व्यवस्था है। लेकिन एक तरीका इलाज के तौर पे इसको बताता ही फीस भी ले लो। और मैंने पहले कह दिया, शायद आप उस वक्त बैठी नहीं थी, मैं म्यूज़िक भी बता रहा हूँ, लेकिन ये एज ए अल्टीमेट रेमेडी डेफिनेटली मुझे ज़्यादा पेशेंट्स पे ये ज़्यादा काम कर जाती है। चंद हैं जिनके ऊपर मुझे म्यूज़िक या धमाल या कह लें कि कसीदा बुर्दा शरीफ है। मैं एक्चुअली आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ, और यहाँ मैं महफिल का मिजाज थोड़ा जानने की कोशिश कर रही थी, जो मुझे समझ नहीं आया कि अभी वो टेम्पो उसने उस तरह से पकड़ा नहीं है, पता नहीं। मैं तो बड़ी तैयारी, मैंने कभी नहीं इतना सोचा, तो मैं रास्ते में आते भी सोच रहा था, कभी नहीं सोचा। मैं आता हूँ, बोलता हूँ, चला जाता हूँ। तो मैं समझ रहा था कि कासिम अली फाउंडेशन में बच्चे या अली को मैंने देखा उस दिन बैठा इनके साथ और कासिम शाह साहब के साथ, तो मेरा ख्याल था कि वो इतना सोचा होगा। उस दिन से इंटरव्यू भी लग गया पहले, और अब क्वेश्चन आंसर सेशन पर्टिकुलर लिखा गया था। तो मेरा ख्याल था कि लोग आस्तीने चढ़ाए और बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च करके और बड़े इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस होंगे।
उसको पढ़ के आपने पूरा वो उनको बता दिया है कि ये फॉर्मेट आपने ये करना है, अब उसके बाद मेरा ख्याल है लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो पूछे क्या। नहीं, ये एक तो ये है कि मैं नहीं लगाई, मुझे नहीं पता किसने लगाई है, और दूसरा ये कि ये तो मेथड है, वो उस दिन भी इंटरव्यू में भी है। हमारे लोग माशाल्लाह इतने तान आसान कहूँगा या सादा हैं कि उस इंटरव्यू में कासिम साहब ने इंटरव्यू का स्टार्ट ये किया हुआ है कि डॉक्टर साहब तरीका बता दें। मैं तरीका बता दिया। हमारी हर वीडियो के शुरू आखिर में भी ये वाला बैनर सा होता है, लेकिन उसके बावजूद उस वीडियो के नीचे शहजादे लिखी जा रहे हैं, एक बार तरीका फिर बता दें। यार उसको रिवर्स कर लो, रिवाइंड कर लो, ठीक है। मैं उसमें हंसी जा रहा, मैं नीचे लिखा भी है, क्वेश्चंस में लिख रहे हैं। जी क्वेश्चन करें आप। जी जी हुक्म। जी मैं यहाँ शाम तक खड़ा हूँ। मेरा जुमा यही है, जमा हो गए तो जुमा हो गया। जी मेरा थोड़ा नोयत का था कि अगर आपके इस किस्म के आप असरात का शिकार हो जाते हैं, आपके घरों से तावीज़ निकलना शुरू हो जाते हैं, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, रोके टूट रही हैं, आपका एक बच्चा ज़हनी मरीज बन जाता है, तो उस सूरत में ये अगर बिल्कुल सिंपल तरीका करके देखा है कि प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, ठीक है। मैं आपकी जाती एक छोटी बहन के लिए आपसे इसको डिस्कस करना चाह रही थी कि उसमें वो ज़हनी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता उसका अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो रहा है, बहुत सारे उसके पीछे असरात होंगे। मेरे ख्याल से जो आपके पर्सनल मसाइल हैं, नहीं, वो अपने नहीं कर रहे हैं, वो एक पेशेंट डिस्कस कर रही हैं, ऐसे ले रहे हैं। मैं इसका जवाब, ये बड़ा आम मसला है, ये बहुत ज्यादा, बिल्कुल ठीक कह रही है। ये है ना, आपने वक़फ़ात अमल की भी बात की, बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ भी हो जाएगा, जिनके साथ हुआ उनके साथ भी हो जाएगा। बात ये है कि एक शख्स की, एक फर्द की जिंदगी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से हर कोई इसी उस पर लाइन पर चलता है कि हम लोग सीधे रास्ते पर आ जाएं, हम लोगों को आसानियाँ मिल जाएं। हम किसी को ना वक़फ़ात अमल में डालना चाहते हैं, ना खुद जलना चाहेंगे। अल्लाह ताला हमें भी माफ़ कर दे और लोगों को भी माफ़ कर दे, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा हमें बताएं, रहनुमाई हमें दें कि हम क्या उसको करें कि हम इन चीज़ों में से निकल जाएं। जैसे आप खुद माशाल्लाह पर्सनली इतने बड़े ट्रॉमा में से निकले हुए हैं, और वो लगन, वो इसमें आपने जैसे कहा कि एक तबका या मजहबी तबका वो नहीं चाहता कि लोग कुरान को हिस्सों बखरों में करके दुनियावी मसाइल और उसके लिए इसको एक रेमेडी के तौर पे यूज़ करें। बिल्कुल ये हिदायत की किताब है, और खुदा खुद इसमें लिख रहा है कि हमने इसको मोमिन के लिए शिफा और हदायत के तौर पे नाजिल किया। और कुरान में शिफा का लफ्ज़ शहद के लिए भी इस्तेमाल हो गया, ठीक है। और शिफा और हदायत अलहदा दो लफ्ज़ों के तौर पे कुरान के साथ भी अटैच कर दिया। तो वो तबका मुझे ये भी कह चुका है, बेटी ने जैसे सवाल किया कारी बासें थी क्यों, उनमें से कई लोगों ने कहा कि ये बिद्दत हो जाएगी, या आपने बिद्दत डेवलप कर दी है, या लोग सारा कुरान छोड़ देंगे, सिर्फ सूरह रहमान करेंगे। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो, मैं मरीज़ के लिए कंसर्न हूँ, मैं नहीं कह रहा कि लोग सारा कुरान छोड़ के सूरह रहमान को सिर्फ इस काम के लिए करें, बल्कि मैंने लोगों को फंसे हुए देखा इसमें। जो आप बात कर रही हैं वो बात रूहानियत पे अगर जाएगी लंबी हो जाएगी, और जिन लोगों को उसका इल्म नहीं है, ठीक है, वो आर्गूमेंट में मैंने काफ़ी ख़तरनाक इसमें बोला हुआ है, तो लोग पकड़ भी सकते हैं। लेकिन जो लोग बात को जानते हैं, उलमा कराम जो हैं, जो आलिम लोग हैं, वो जानते हैं। रजत का लफ्ज़ एक मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो रजत होना शुरू हो जाती है। रजत इस तरह समझ लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का लफ्ज़ आप सुनते हैं ना, कि आखिरकार हमें अल्लाह ही की तरफ पलटना है, मराजियत करनी है, उसी को लौटना है, ठीक है। या तुमको आना होगा, तो आखिरकार तुम्हें आना ही पड़ेगा, साढ़े बुए थी आना पड़ेगा, या उसकी तरफ वापस पलटना। तो ये रूह जो है, ये तो ऑलरेडी उसकी तरफ जाना चाहती है। कोई रूह यहाँ नहीं रहना चाहती, और कोई जिस्म यहाँ से जाना नहीं चाहता, इसलिए जिस्म यहाँ रह जाता है, रूह चले जाती है एक मुकर्ररा वक्त पे। लेकिन उससे पहले ही जो लोग इस रूह को ओवर एनर्जाइज कर लेते हैं, तो रूह इसमें से निकलना चाहती है। तो अब डिस्कशन उस साइड पे गई नहीं, मैं ले आता हूँ। तो ये जो जिस्म है, इसकी तो शक्तियाँ मुझे पता है अपनी, कि यार मैं एक गो में 2 मंजिलें चढ़ जाऊँगा, 8वीं पे नहीं जा सकता, लिफ्ट पे चला जाता हूँ। मैं इधर से छलांग मार सकता हूँ, इधर से नहीं मार सकता, टांगें टूट जाएंगी। या मैं इतना वेट उठा सकता हूँ, या एक दिन में इतने मरीज़ देख सकता हूँ, या मास्क के बगैर इस बीमारी के मरीज़ तो देख सकता हूँ, और इस बीमारी के मैंने मास्क के बगैर
बल्कि कमरे में नेगेटिव प्रेशर होगा तो मैं बैठूंगा, नहीं तो मैंने नहीं बैठना। ये मेरी इल्म है मेरा सारा। मेरी आंख वहाँ तक देख सकती है, कान यहाँ तक सुन सकता है, ये इस जिस्म की कैपेसिटीज़ हैं। लेकिन हम अपनी रूह के बारे में गौर नहीं करते। ये जैसे टेलीफोन है मेरा, बिल्कुल लेटेस्ट सेट है, तो इसके अंदर डिफरेंट टैब्स हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, मुझे पता ही नहीं है। वही सेट अली के पास है, अली कंप्यूटर जीनियस है, ये मेरे सामने उसी सेट को, बल्कि उससे एक मॉडल पिछला है इसके पास, ये पता नहीं उसमें क्या करी जा रहा है। इसको ना कैमरा चाहिए, ना माइक चाहिए, ना लाइट चाहिए, ये फ़ोन में से सारा कुछ करी जा रहा है। तो मैं अपना फ़ोन छोड़ के इसके फ़ोन को देख रहा हूँ कि पता नहीं इसमें क्या है, हालांकि वही फ़ोन या उससे भी लेटेस्ट या स्ट्रॉन्गर मेरे पास है। इसी तरह जिस कंपनी ने मुझे और आपको बनाया, उसने किसी के साथ कमी नहीं रखी, लेकिन हम में से चंद को तो अपने वो टैब्स पता चल जाते हैं। हम कहते हैं बहुत पहुँचे हैं, वो बड़े पहुँचे हुए हैं, उन्होंने तो मुझे पहले ही कह दिया, मैं सोच के ही आया तो उन्होंने पहले ही बोल दिया। वो ये एबिलिटी, उसकी रूह अगर सुन रही है उसकी रूह को, आगे से मैंने वो डेवलप ही नहीं की अपनी, न मैंने अपनी रूह पे गौर ही नहीं किया, अपने आप को पहचाना ही नहीं, अपने सेट को पहचाना ही नहीं, अपने टैब्स को मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया कि मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया हुआ है। रूहानी तौर पे भी रूह को मैंने इस जिस्म में कैद रखा, और जिस्म की नीड्स पूरी करने के लिए वंशवनी, खाने, ठीक है ना, खाना पीना, सोना और सेक्स, ये 3 तो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं। और आपको पता है कि 4 पे भी नहीं कई मर्द हज़रात रुकते, और ख़वातीन भी नहीं रुकती, या कोई भी हो सकता, किसी काम में पड़ गया, कोई वंशवने खाने, उसके इतना पेट हो गया नहीं बाज आ रहा, लोगों को तौहीद का सबक दे रहा है, 8 रोटियां तो 10 बूटियां उन्हें खानियाँ ने, ठीक है। तो वो सारा कुछ कर रहा है इस जिस्म के चक्कर में, उसको अपनी रूह का पता ही नहीं है, ना वो अपनी रूहानी शक्तियाँ कह लें उन्हें एक्सप्लोर कर, किसी ने मना नहीं किया उसको, ठीक है। रूह जो है वो इतनी लतीफ़ है और जिस्म कसीफ है। जिस्म आपका आग, पानी, हवा, मट्टी, या 119 अनासर, या जितने भी अब साइंस ने एक्सप्लोर कर ली हैं, शायद 200 से भी ऊपर हो या हज़ारों हो, लेकिन जो साइंटिफिक हैं वो भी सारे कर लें, उसका कॉम्बिनेशन है ये जिस्म। रूह जो है ये बाकी हर चीज़ 4 अनासर से बनी हुई है, जानवर भी, पौधे भी, हर चीज़। अब मट्टी और पानी का कॉम्बिनेशन ज़्यादा कह लें, एनर्जी आग के तौर पे आ गई बीच में, हवा उन्हें ऑक्सीजन के तौर पे चाहिए। लेकिन हज़रत इंसान जो है और जानवर, इनमें भी रूह है, या पौधे में भी होती होगी, हमें नहीं समझ, लेकिन हज़रत इंसान में एक 5वीं चीज़ है और वो नूर है। ये बिलीफ ज़रा आ जाएगा, लेकिन मैं उसे समझाने के लिए कहता हूँ कि ये एक ख़ास एनर्जी है, ये ख़ास किस्म की एनर्जी है जो इंसान ही को वदियत की गई है, इसलिए ये डोमिनेट कर रहा है दूसरों के ऊपर। अब उस नूर से उसने क्या काम लेना है, या उस नूर को भी उसने अपने अंदर ही छोड़ के और उसने अपने पोटी चीची के चक्कर में पड़े रहना है कि बेहतरीन चौंसा आम खा के। हमारी सोबत का तो ये हाल है कि आधे घंटे के बाद फ्लैश में वही चौंसा पड़ा होता है, अब उसे कोई नहीं खाता, चाहे आप उसकी गार्निशिंग अच्छी सी कर दें, डेकोरेशन कर दें, अब नहीं खाएगा कोई। हालांकि उसी चौंसे के लिए लड़ रहे थे सारे, उसी मिट्टी के लिए लड़ रहे थे, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब उसे फेंक देंगे। हालांकि उसका असल तो वो निकला उसमें से, वो थोड़ी देर का मज़ा था, वो भूल भी गए, एनर्जी भी आई गई, बाकी जो पड़ा है उसके अब चक्कर में नहीं है, लेकिन फिर भी मादे के पीछे भाग रहे हैं। तो वो रूह जो है, जो लोग उस रूह की तरफ मतवज्जा हो गए, और रूह की एनर्जी कहाँ से आएगी, रूह का खाना पीना सेक्स कहाँ से आएगा, रूह का सुकून कहाँ से आएगा, रूह ने सोना कब है या जागना कब है, ये सारा। तो रूह आप देखें कि जब आप सोते हैं, यहाँ थोड़ा सा रिलीजन आ जाएगा, लेकिन बाकी भी सारे इसी की तरफ हैं, तो इधर आ जाते जो बिलीवर्स हैं। तो रूह सोते वक्त अपने खालिक मालिक की तरफ चले जाती है, या उसके करीब चले जाती है। क्या लेने जाती है, तो कोई ना कोई उसको एनर्जी तो मिलती है। वो एनर्जी, उसकी एनर्जी चार्जिंग वहाँ से है। अगर मैं अब ये लाइट में खड़ा हूँ, मैं इधर भी मुंह कर रहा हूँ, लग रहा है, लेकिन इधर भी लाइट नज़र आ रही है, लेकिन कम हो गई। तो ये रूह जिस वक्त अपने खालिक मालिक की तरफ से, मैंने कहा ना, ध्यान हटा के गैर अल्लाह में मशगूल हो जाती है, और मैं खुद गैर अल्लाह हूँ, और मैं अपनी मैं होता हूँ, तो मैं वीकर हो जाता हूँ। ये जिस्म की लिमिटेशंस है ना, ये कमज़ोर हो जाएंगी। रूह की लिमिटेशंस का भी मुझे अंदाज़ा नहीं है, और रूह की पार्स का नहीं मुझे अंदाज़ा। तो अगर वो रूह उस खालिक से जुड़ती है, मुझे अपने अब्बे का इतना एतमाद है कि अब मैं कब्रिस्तान से गुजर जाता हूँ, और अगर मुझे अपने अल्लाह पे एतमाद वो वाला आ जाए, बिलीफ जैसे कह रहे थे, तो काफ़ी हद तक तो मेरी, जो मुझे डॉक्टर साहब की रिपोर्ट देख के टांगें कांपना शुरू हो गई हैं कि ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है, ये वाला जरासीम है, वो वाली नाकाबिले इलाज बीमारी है, तो आधे बीमार तो वहीं हो जाते हैं, आधी जंग तो वहीं हार देते हैं।
लेकिन अगर आपको ये होप मिलती है कि नहीं, कंपनी जो है ना वो अभी भी इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे कर रहे हैं आप, तो वो वापस इसको हील कर देगी वहाँ बैठी हुई। जैसे आपके फ़ोन को यहाँ पे बैठे हुए वहाँ से वो अपडेट कर देते हैं, ठीक भी कर देते हैं, सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर देते हैं। तो जिसने आपको बनाया हुआ है वो क्यों नहीं करेगा? अगर आप उससे कनेक्ट होते हैं तो आपके ऊपर एक नई दुनिया खुलनी शुरू होती है। अब आप उसको फिर मज़ीद उससे अगला टेस्ट ये है कि आप उन शक्तियों को इस्तेमाल करना शुरू करके शोबदेबाजी में उन्हीं खिलौनों से खेलना शुरू कर देते हैं, उस किंडरगार्टन के चक्कर में पड़ जाते हैं, या आप उसमें आगे मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल, पोस्ट डॉक की तरफ जाते हैं। तो ये स्पिरिचुअल पार होते हुए, इस जिस्म की कैद में रहते हुए, उन स्पिरिचुअल पार्स के साथ उन पे कंट्रोल रखते हुए लोगों के लिए सूदमंद, फ़ायदामंद हो जाना एडिशनल। डॉक्टर साहब यार सोते कब हैं? डॉक्टर साहब बड़ा टाइम है। डॉक्टर साहब के टाइम 'ਚ बरकत पैने लग पैंदी है। डॉक्टर साहब जिससे जुड़े हुए हैं उसको नींद आती नहीं है। पता नहीं कैसे वो मैनेज करता होगा टाइम को, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं उससे जुड़ जाता हूँ, जो भी सुप्रीम पावर है, मुझे नाम रखने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये बिलीफ ज़रूर है कि मैं जब फंस गया था तो मुझे कोई ना कोई लेके गया। मैं वो बाबा जी को नहीं समझता कि उन्होंने मुझे ठीक किया था, ना उन्होंने ये क्लेम किया। उन्होंने कहा यार मुझे तुझे बनाने वाला है, तू क्यों परेशान हो रहा है? शिफा उसने देनी है, तू ये सुन ले, तू ये कर ले, ये दुआ कर ले, पानी पी ले। ये पानी, मैं डॉक्टर था, मीडियम तो चाहिए था, तो मीडियम वो पानी था, वो सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मुझे उसका जायका भी, लोग कहते हैं हमें चेंज लगता है, मुझे तो कभी नहीं लगा, लेकिन लगता है लोगों को, और उसमें भी लोगों को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी को शिफा हो रही है तो फिर उसमें कोई तो चक्कर है। उसमें ये जो आप जिन लोगों की बात कर रही हैं, जैसे समाजी मसाइल हैं, तो अब उसकी एक सिचुएशन है जिसमें उसको नहीं मसले का हल मिल रहा और वो यही फार्मूलाज अप्लाई करना शुरू हो गया। जब उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो उसका इनके ऊपर बिलीफ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन चूंकि वो रिसाइटेशंस जो कुछ भी कर रहा है, वो वाइब्रेशन उसकी बॉडी में हो रही है, रेडिएशन भी हो रही है और हीट भी जनरेट हो रही है, एनर्जी भी जनरेट हो रही है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी भी ले रहा है। तो मैंने इन लोगों को रूहानी मसाइल में मुख्तलिफ ऐप्स खोल ली हैं, उन्हें पता भी नहीं ये बंद कहाँ से करनी है, ये मैंने किया क्या है, इसको पॉजिटिवली कैसे यूज़ करना था। वो अपनी जेन्युइन ऐप को समझ रहा है कि ये कोई वायरस आ गया, वो उसे भी समझी जा रहा है हमारे पे जिन आ गया, भूत आ गया, कपड़े कट रहे हैं, खून के छींटे पड़ रहे हैं, तावीज़ निकल रहे हैं। वो जो तावीज़ आपको निकाल के देते हैं, कई बार आपके घर में आमिल हजरात ऐसे आते हैं जो रुकिया भी करते हैं, कुरान पढ़ के भी खुद से इलाज करते हैं, ऊंची आवाज़ में तिलावत करके इलाज करते हैं। ये पुराना तरीका इलाज है, कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हम। लेकिन वो आपको कहते हैं जी यहाँ से टाइल उखाड़े, नीचे से खोपड़ी निकल आती है, मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखों को देखा, ठीक है। घर की तहलीज़ उखाड़ें जी, वहाँ से इतने तावीज़ निकल आते हैं, सारा कुछ। मैं 5वीं क्लास में था, सेंटर मॉडल स्कूल में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे एक साहब आए थे, तो वो अपने हैट में से उन्होंने हमें खरगोश निकाल के दिखा दिया था, फिर कबूतर निकलते रहे, फिर एक लड़के को बुला के उसके बाजू को ऐसे ऐसे करें, उसके कान में से पानी निकलता रहा। तो मुझे अब कोई तावीज़ निकाल के दिखा देता है घर से तो मुझे परेशानी नहीं होती, मुझे पता होता है कि ये वही वाले भाईजान है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो भी सकता है, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरी सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ पहले से हो गया हुआ है, ठीक है। मैं हर चीज़ पे बिलीव कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे क्या जरूरत है, मैं को नहीं हो सकता भैया, उत्थे अल्लाह बैठा है, पता नहीं किहड़े वेले दूजे कैंप च रल जाए। साढ़े लोगों का तो इत्थे तक हद नहीं है, वो जी जादू बरहक है, ठीक है। बड़ा फिक्रा मैंने सुना है, मैंने उलमा से पूछा तो वो कानों को हाथ लगाना शुरू कर दें, डॉक्टर साहब असी भी नहीं सोचा पहले। मैं कहा जी बरहक का मतलब है कि जी अल्लाह की तरफ से है। तो मैं कहा जी तू अल्लाह ही दूजे पासे चला गया है तो एवं दौड़ी जा रहे हो, छड्डो परे, हो गया जादू, दूसरी पार्टी के पास अल्लाह है, आप क्या कर रहे हैं, उनसे चला देता है अल्लाह ने जादू। भैया आप बेवकूफ़ी है, आप एवं भागे फिर रहे हैं, डॉक्टर साहब तोड़ लेंगे, किसी खाला जी का वाड़ा है कोई अल्लाह को मुकाबला करना, अल्लाह का जादू तोड़ देना। फिर कहते नहीं ये मतलब नहीं था हमारा। मैं कहा यार मैनू तो और मतलब नहीं समझ आ रहा, ठीक है। वो जी ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ है। मैं कहा बिल्कुल अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, बाइबल, तौरात, तंजील ये भी अल्लाह की तरफ से आई हुई है। हाँ डॉक्टर साहब ये वो नहीं आसमानी इल्म है। मैं कहा जी बिल्कुल, तो ये आसमानी इल्म का फाइनल एडिशन है। अब मेडिसिन में मैंने जो 88 में मेडिसिन की किताब पढ़ी थी, वो किताब रद्दी के भाव लेने को कोई तैयार नहीं है। बल्कि जिन टीचरों ने पढ़ाया था वो कहते हैं बेटा सॉरी आजकल लेटेस्ट क्या, हमने तो गलती पढ़ाया था तुम्हें, ठीक है। कोई नहीं उन्हें पूछता कि भाईजान ये दवाइयाँ जो आपने इतनी महंगी बेची थी, काले जरकान के इलाज के टीके और गाड़ियाँ ले ली,
तो ये जिन बेचारों ने लगवा भी ली और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो गए, तो ये WHO को पकड़े ना ज़रा, ठीक है। या अभी आपके सामने फाइज़र की वैक्सीन पूरी दुनिया के सामने आ गया, कितना बड़ा फ्रॉड था कोविड का। किसी ने पूछा, किसी में जुर्रत है? कौन अल्लाह का गिरेबान पकड़े? ला इलाहा इल्ला अमरीका, कौन पकड़े उसका? नौज़बिल्ला। फाइज़र किन की है? किसी ने पूछा है उनसे? किसी में जुर्रत है कि ये अप्रूव किसने की? WHO सारी सस्पेंड हो गई है। शुक्र है शबाशी साहब के अंडर नहीं आते, नहीं तो अब तक उन्होंने कर देने थे सस्पेंड सारे, ठीक है। ऐसी की तैसी कर देनी थी, वो तो कर देते हैं, वो तो नहीं छोड़ते किसी भी डॉक्टरी फील्ड में, तो वैसे नहीं छाड़ दो। तो कोई भी गलत करे तो बुरी बात है, लोगों की जान का खतरा है। तो WHO सारी सस्पेंड होनी चाहिए थी कि भाईजान ये किसने अप्रूव की, ये कैसे हो गया, इतने लोग मर गए, इतने साइड इफ़ेक्ट्स आ गए, जनरेशन्स आगे क्या करेंगी, ये किया क्या आपने? और ऊपर से सारी की सारी है फ़्रॉन क्लास, हमारे अपने मुल्क की भी फ़्रॉन क्लास जो फाइज़र ने फ्री भी दी, वो सारी फ़्रॉन क्लास ने लगवाई, ठीक। हूँ सारे लुकते फिर देने, ठीक है। तो लेकिन पूछा किसी ने, साइंस का गिरेबान किसी ने पकड़ा? सर एज अ डॉक्टर आप बताइए ना, फाइजर के बारे में ये सही इंफॉर्मेशन कितनी फैलाई गई है? चले मीडिया तो नहीं दे रहा, सोशल मीडिया पे या हमारी जो मेडिकल फील्ड से जो इसको जानते हैं, हाँ जी, हमारा तो एतबार है ना, डॉक्टर पे चले गए वो हमें फाइजर दे या फाइजर चले, एक कंपनी आ जाएगी, वो नाम आ जाएगा उन बेचारों का इस मुल्क में, उनकी और अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी हैं। तो खालिस सूअर की चर्बी डलती है उनमें, अल्कोहल डलती है 70% तो उसमें शिफा है। तो उनमें तो कोई नहीं पूछता। लेकिन ये जो केस है पर्टिकुलरली, ये तो आप उनके कोर्ट्स की, उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, आप सारा खुद पढ़ लें। मैं शायद अंग्रेज़ी गलत बोल दूँ, नहीं लोगों उस वैक्सीन का वो सारा पता चल गया ना कितना बड़ा फ्रॉड है, जो सारा कि उसमें बहुत डेंजरस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आए, वो रिपोर्ट ही नहीं किए गए, वो बताए नहीं गए, उस वक्त छुपाए गए, ठीक है। जो अगर उस वक्त रिपोर्ट हो जाते तो वो किसी एक भी मरीज़ को लगाने ही ना दी जाती पूरी दुनिया में। और कई कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने एक साइड इफ़ेक्ट आने पे, जापान में या कुछ, उन्होंने कहा उठाओ निकलो। लेकिन आफ्टर ऑल वी आर बेगर्स नॉट चूजर्स, ठीक है ना। तो हमें फ्री मिल रही थी, फ्री की जो जूतियाँ भी खानी चाहिए, उसमें क्या है देखें ना, आखिरकार हम मांग के तो नहीं खा रहे ना, अगले मार रहे हैं, तो कोई बात नहीं, खा लें, फ्री की मिल रही है। साइंसदान हैं हम सारे जी। डॉक्टर साहब ये अर्ज़ कीजिएगा कि जब भी कोई इंसान किसी मकसद के साथ जुड़ता है तो ना वो बड़े खलूस के साथ जुड़ता है, उसमें बड़ी मोहब्बत होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो कहीं प्रोफेशनल भी हो जाता है और कहीं ना कहीं वो गुरूर का भी शिकार हो जाता है। तो मुझे आप बताइए कि आपने पहले खलूस ज़्यादा था या अब ज़्यादा? आपको मेरे में खलूस ज़्यादा लगा है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपनी लाइफ का भी एनालिसिस करते होंगे। हाँ, मैं मेरा ख्याल है, मुझे शायद सारे इंसानों को होगा, लेकिन मेरे में मुझे तारीफ़ें करवाने का, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। जब मैं मैट्रिक के बाद FSC में आया तो मेरे दोस्त आते थे, ये लव स्ट्रीट लाहौर की जो है ना, जेल रोड, लाहौर कॉलेज, अपवा कॉलेज, फिर कनेड कॉलेज, फिर होम इकनॉमिक्स कॉलेज, फिर उतनी देर में वापस लाहौर कॉलेज की दूसरी क्लास को छुट्टी हो गई होती थी, फिर वो, तो इधर मैं दोस्तों की गाड़ी में बैठ तो जाता था, लेकिन मेरे में कभी हिम्मत नहीं होती थी कि वो फ़ोन देना कैसे, लेना कैसे, बल्कि मैं उनको कहता रहता कि यार अगर उसने थप्पड़ में, तुम कैसे कर लेते हो ये। तो लेकिन दिल मेरा भी करता था कि मुझे ख़वातीन यूँ करके देखें, मैं यूँ करके गुजरूँ खां साहब की तरह। तो वो चाल ही एक बंदे की और होती है। तो मुझे शायद छोटे होते से तारीफ़ें सुनने का शौक़ था, और लोग मुझे यूँ हीरो बनने का शौक़ था। तो मेरी शायद वो वाली अना की तस्कीन हो रही है कि लोग मुझे कुछ समझ रहे हैं। मेरी बात ही कोई नहीं सुनता था कॉलेज स्कूल में, दोस्तियाँ ही कोई नहीं थी, और मुझे बनानी नहीं आती थी, लड़कों से भी मुझे नहीं समझ आती थी। पास खड़ा रहता था, कई बार वो चले जाते थे, और अगर मैं कहीं बात करना भी था हिम्मत करके, तो वो लगता था कि वो मेरी बात ही नहीं सुनी उन्होंने, वो लिफ्ट ही नहीं कराते थे। बड़ी देर बाद उनमें से कईयों ने कहा कि यार तू इतनी हतमी किस्म की बात कर देता था, असी गप्पा मार रहे होंगे सा, तो वो तू सारा मज़ा ही ख़राब कर देता सा। तो मुझे नहीं पता था कि कई बार गप्पें सिर्फ वैसे वक्त गुजारने के लिए भी मारी जा सकती हैं। तो मैं वो 15-20 मिनट, आधा घंटा की डिस्कशन गवर्नमेंट कॉलेज के कैफ़े में सुन के, या मेडिकल कॉलेज के, तो कई बार मैंने कहना कि यार ये क्या बात है, तो ये ऐसे नहीं है। तो उनका मज़ा किरकिरा हो जाना, तो फिर उन्होंने मेरे साथ बैठना भी ना। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे भी ये बाबा जी की वजह से मुझे पता चल रहा कि छड्डनियाँ किवें ने। हुण मैं ऐसियाँ छड्डना, गोडे गिट्टे जोड़ा या ना जोड़ा, किस दा प्यो नहीं फड़ पा रहा, तो मैंने बोर क्यों होना है, सारे मेरे चक्कर में हैं, ठीक है। अब एक बंदा है, उसका इतने हसीन और हसीना इंतज़ार कर रही हैं माशाल्लाह, बारिश से लेके बाशरा तक, तो बंदा क्यों थकेगा।
तो खलूस एक डॉक्टर में शायद अल्लाह ताला ने रखा होता है या आ जाता है, जिसे आप खलूस कह रहे हैं शायद, या एम्पैथी कह रहे हैं अपने मरीज़ के लिए। चाहे आपको पैसे मिलते हो, तनख्वाह मिलती हो, लेकिन दूसरे की दर्द को महसूस करना। अल्लाह आपको, मैंने ये नेचर का असूल देखा है, अल्लाह के नाम से शायद कुछ लोग ऑफेंड हो जाए तो नेचर कह लेते हैं, कुदरत कह लें। कुदरत ने जिनसे ये काम लेना होता है, मैंने देखा है, उसका एक स्टाइल है, वो उन्हें बचपन से दर्द में से गुजारता है, दर्द आशनाई देता है। जब दर्द आशनाई होती है, उसके बाद जो उस दर्द से गुजरा होता है, वो अगर किसी दूसरे को उस दर्द में देखता है, जिसका दरवाजे में कभी हाथ आया ना, ठीक है, वो अगर किसी दूसरे का दरवाजे में हाथ आता देखेगा ना, तो वो कहे पहले कर देगा, ठीक है। लेकिन बाकी 3 जो वहाँ बैठे हुए हैं ना, उनमें से एक फट फ़ोन पे कैमरा सेट करना शुरू कर देगा कि अब इसका हाथ अभी आना है और इसने छलांग मारना है, दिस इज़ द मोमेंट, कंटेंट क्रिएट करो, ठीक है। कुछ पहले ही कैका लगाने को तैयार होंगे, ठीक है, एक दूसरे को यूं कर रहा होगा, लेकिन जिसका खुद कभी आया हुआ है ना, उसकी चीख पहले निकल जाएगी, और यही दुआ होती है। तो वो दूसरा हो सकता है जिसका हाथ आ रहा था, वह एंड टाइम पे हाथ खींच ले, उसका जेस्चर देख के, उसकी चीख सुन के उसको बचत शायद हो जाए, ठीक है। इसी तरह मैं इस दर्द से गुजरा हूँ। अपना इल्म, अपनी समझ, अपनी अकल, अपने वसाइल, अपनी जिस्मानी या अकली ताकत की लिमिट पे जाके मजबूर अपने आप को फ़ील करना, और आपके दर्द का कोई दरमा ना हो, उस वक़्त अगर कोई शख्स आपको बेगर्जी और बेलौसी से वो शिफा दे दे, या आपकी वो तलाश आपके हाथ में पकड़ा दे, वो लाल मोती जंगल फिर बेले फिरा ढूंढेंदी किधर ना पायो लाल नहीं, तो वो लाल जो है, वो अगर जिसको आपने इतनी जगहों पे ढूंढा हो और अचानक आपको धुआं दुखे मेरे मुर्शद वाला, जहाँ फूलना ता लाल नहीं, तो वो अगर आपको मुर्शद तो वो है, तो ये धुआं है। हमने सरकार के मुंह से कलाम सुना है, तो जब उस मुर्शद का ये कलाम या उसका ये धुआं जो है, फ़कीर के डेरे से धुआं उठता है ना, दूर खबर जाती है कि वहाँ कोई है, ज़िंदगी वहाँ है। तो जान फूलना, इस जान को ही जब फूला, अपने अंदर ही गया, तो शिफा मेरे अंदर थी। बताने वाले ने सिर्फ वो सिरा मेरे हाथ पकड़ा दिया, लेकिन ये इतनी बड़ी फाइंड थी मेरी लाइफ की कि उस शख्स की जो बेगर्जी और बेलौसी थी, और मैं एग्जांपल देता हूँ तो कोई मुझे कहता है जी आपने उनकी कौन सी करामत देखी, ये तो कुरान तो अल्लाह का है, नबी पाक ने बता दिए, तो ये बड़ी वड्डी गल है। तो बेगर्जी और बेलौसी को प्रैक्टिकली छोटा सा वाक़या है कि मैंने उनके सामने ही, मेरे भाई ने वो गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, एग्जैक्टली वाक़या लंबा हो जाता था, कई बार मैं कहता हूँ मैं चला रहा था ताकि बात ख़त्म कर लूँ, छोटी हो जाए, वैसे ही लंबी करता हूँ। तो एक शख्स को, बूढ़े शख्स को, जो सड़क के किनारे बारिश में भीग रहा था, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था, छतरी टूटी पकड़ी हुई, बहुत ही बसीदा सा पैंट कोट पहने, बड़ी बुरी हालत में बुजुर्गवार खड़े थे। तो गाड़ी रोक के उन्हें बैठने को कहा, वो नहीं बैठ रहे थे, वो कहते आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो उन्हें कहा नीचे आप बैठ जाएंगे, मैंने इधर ही जाना है, मैं चला जाऊँगा। तो इंसिस्ट करके उन्हें बिठाया, हमें नहीं समझ आई, हमने कहा तकल्लुफ़ इनकार कर रहे हैं, बिठा लिया। बाबा जी गाड़ी में ही थे, बाबा जी ने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया कि यार जल्दी करो, जाना है या क्या कर रहे हो, बल्कि टिब्बी गली से ही निकले, और ये जो लेडी विलिंगटन है और डेंटल हॉस्पिटल, उसके दरमियान से हम निकले, या टर्न किया दादा साहब की तरफ, तो वो खड़े थे और देख रहे थे बारिश में। तो हमने उन्हें बिठा लिया उन साहब को। अब वो बैठ के भी गाड़ी के एक कोने में बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछा कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा बस मैंने इधर, आपने किधर जाना है? हमने कहा जी आप बताएं आपने किधर जाना है। उन्होंने कहा मैं तो ये लोहारी ही जाना है बस, तो आप बस मुझे जिधर भी आपने किधर जाना है? तो मैं कहा जी उधर ही जाना है। हालांकि हमने मॉडल टाउन आना था, तो हमने बाटी से सीधा आना था। अब वो भाई को पीछे बैठे, मैंने उसके कंधे पे थोड़ा सा हाथ रखा, छोटा भाई वो भी समझदार है, तो उसने उसी चौक से गाड़ी लोहारी की तरफ मोड़ ली।
अब वो कही चाहिए आपने किधर जाना है, बस इधर उतारते हैं, बस यहाँ से साथ ही मेरा घर है। तो मुझे याद है एक मस्जिद सी है बड़ी सी, और वो घोड़े उन्होंने स्टफ़ लगाए हुए थे वहाँ पे उस वक्त, और वो चौक सा था और साइड रोड पे होके वो इशारा करी जाएंगे बस इधर उतारते, वो मेरी खोली है, वो ये वो टाट सा एक लटक रहा था एक छोटा। बहरहाल मेरे भाई ने बिल्कुल उस डोर पे जाके गाड़ी रोक दी। अब वो उतरे तो इतने के ममनून वो साहब, वो दुआएं भी दी जाएँ, और अब खड़े हैं उसी बारिश। तो हम ये खड़े कि वो अंदर चले जाएं वैसे, लेकिन खैर बाबा ने कहा पागल चलो। तो अब वो कामी वहीं से गाड़ी रिवर्स करने लगा बेसिकली, क्योंकि वापस हमने मॉडल टाउन आना था। बाबा ने एकदम से कहा गाड़ी सीधी रखो, गाड़ी सीधी चल पड़ी। अब आगे लक्ष्मी चौक आ गया, लक्ष्मी चौक से सर्कुलर रोड शुरू हो गई, सर्कुलर रोड से रेलवे स्टेशन आ गया। तो मैंने पीछे से बैठे पूछा, क्योंकि पहले भी ऐसे कर लेते थे कई बार बाबा जी के, अचानक जाना कहीं और एकदम का इधर मोड़ो उधर मोड़ो इधर मोड़ो। तो भाटी से सुबह के चले हुए मॉडल टाउन के लिए हम कई बार शाम को पहुंचते थे, पता नहीं कितनी जगहों से होते हुए आते। तो उस वक़्त उन्होंने अचानक, अभी शुरू के दिन थे, महीना डेढ़ हुआ था मैं उनके पास, उन्होंने अचानक कहा कि इधर चलो, तो सीधे आ गए। अब मैंने रेलवे स्टेशन के सामने कामी ने मुझे बैक व्यू में हिस्सा करके इशारा किया कि किधर जाना है, वो ज़रा कम बोलता था। मैं कहा बाबा जी किधर जाना है? कहते तेरे घर जाना है, अपने अपने आस्थाने, मेरे घर को अपना आस्थाना भी कहते थे, अपने आस्थाने भी जाना है, उधर मॉडल टाउन जाना है। मैं कहा बाबा जी तो मॉडल टाउन जाना है तो वो तो उधर से ही मुड़ना था, तो ये इधर आप, मैं तो समझा आपने इधर है। कहते नहीं ठीक है इधर ही, चुप, और इधर से आ गए। मैं कहा अच्छा आपने मुझे, मैं उनसे पहले झूठ बोलता था, और मैं सोच रहा था उन दिनों 2 महीने हो गए थे कि ये जो गप्पे मारने की मेरी आदत है, पापा जी कहते थे कोई एक गलती अपनी, कोई एक गलत आदत तुम अल्लाह की खातिर छोड़ सकते हो तो छोड़ के देखो, ये होमवर्क कर लो। जो कई लोग आते थे जी हम असी बीमार नहीं है, असी रूहानी ताकतां लैनियां ने, रूहानियत। तो इन्हें कहना चलो फिर बेटा बाबा अपने आप से प्यार करो, अजीब सा सबक था, अपने आप से प्यार करो। तो आपने अपनी कोई एक आदत अल्लाह की खातिर छोड़ दो, अल्लाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं इसको छोड़ लूँ। तो मैंने भी सुनी थी ये बात, तो मैं झूठ शूट रोकने के चक्कर में था, तो हो जाता था। फिर बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा था, लेकिन उस वक्त आसान लगा था। तो मैंने हंस के कहा अच्छा वो आपने कहा कि मैं झूठ गिना जाएगा, तो मेरे झूठ को सच करने के लिए अब गाड़ी। तो एकदम पीछे मुड़ के कहते हैं कि तेरे झूठ सच से मुझे क्या लेना देना है, और उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो जानी थी। ये सबक मुझे किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज ने, किसी उस्ताद ने उस वक्त तक नहीं सिखाया था। मैं उससे पहले भी लोगों को लिफ्ट देता था, बाइक पे भी देता था, और ऑफ द ट्रैक भी जाता था, और उन्हीं के सामने फिर यू टर्न ले भी लेता था। थोड़ी सी खुशी भी होती थी कि उसको एहसास होगा कि मैं उसकी खातिर इधर आया हूँ, और वैसे मैंने इधर नहीं आना था, ये मेरा रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें भी उस इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है। मेरे ख्याल में तो मैं बहुत बड़ा एक अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उस अच्छे काम में भी उस शख्स का फ़ायदा होने के बावजूद उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो रही है, ये मैंने नहीं सोचा था। जितने कंसर्न से उन्होंने मुझे वो उस वक्त सिखा दिया हम दोनों भाइयों को कि तुमने जतलाना भी नहीं है, कोशिश करो कि उसको, क्योंकि इज़्ज़त नफ्स वैसे तो उसकी उस वक्त बैठने में, उन्होंने मुझे कहा बाद में, उन्होंने कहा तुम उसको, जब वो नहीं बैठना चाह रहा था जनाब नेकी कमाने के चक्कर में, काका बाबा कई लोग ऐसे होते हैं वो नहीं लेते किसी का एहसान, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा उसने वो टूटी हुई छतरी नहीं बदली है, और वो नहीं उसी लंडे के कोट में फटा पुराना जो भी है अपनी वज़ाकता में वो खड़ा है, तू उससे ज़िद करी जा रहा है। फिर वो मैंने दरवाज़ा खोला हुआ था ना, कल्टस थी, उसको हमारे को याद है, तो वो कहीं आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो मैं कहा जी वो तो अभी भी हो रही है, बारिश हो रही थी तो वो सीट पे पड़ रही थी। तो मुझे अब एहसास होता है कि शायद उन्होंने इस वजह से कि ये बेवकूफ़ आदमी गाड़ी गीली करी जा रहा है, तो शायद वो इसलिए फिर बैठ गए थे, जो साहब भी थे। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि बाबा इसको एक और एंगल पे जाके देख रहे हैं, और मुझे उन्होंने दिखाया कि अगर तूने ज़िद करके नेकी कमाई ली थी तो अब उसकी इज़्ज़त नफ्स जितनी बचा सकता है बचानी थी, ताकि उसकी रूह, मैंने कहाँ ज़िंदगी में उस बंदे को कभी मिलना है या उसको जताना है या उससे कोई रिवॉर्ड मांगना है, लेकिन उसका इस लेवल पे एहसास करना कि उसको वो एहसान ना लगे, उसको लगे ये बाय द वे फिर हो गया है, मैं आ ही इधर रहा था, जब मैंने कहा था मैं इधर ही आ रहा हूँ, तो वो मज़ीद ना परेशान होता रहे, क्योंकि बड़े बड़े हसास लोग होते हैं। मैंने फिर वक्त ज़िंदगी में मैंने देखे ऐसे लोग जो अगर मेरे से शिफायाब, मुझे रात के 4 बजे, मैंने तो गुनाह दिया ना डॉक्टर साहब का, लेकिन अगर मैंने किसी को जाके रात के 4 बजे हेल्प की, किसी भी तरह से सूरह रहमान सुनाई या किया, तो ऐसी रूहें, ऐसे लोग हैं कि आज तक रोते हैं उस एहसान पे।
कि मैं तो अपने खुदा से जुड़ा हुआ था, मेरा तो उससे ताल्लुक़ था, ये मेरे घर वालों ने आपको बता दिया मेरी बीमारी, मेरा जो भी था मेरा, तो वो तो हो गया, ये नहीं मेरे से उतर रहा। आपको ये अफसानवी कहानियाँ लगेंगी, लेकिन मैंने उन लोगों के आंसू खुश्क होते नहीं देखे, और मैं मजबूर हूँ, शर्मिंदा हूँ। एहसास का एक नया लेवल है आप लोगों के लिए, हमारे लिए शायद ये कोकाफ की कहानी होगी, लेकिन सादात में मैंने ऐसी रूहें देखी। मैं नहीं मानता था ज़ात पात को, लेकिन अगर रब किसी को फजीलत दे तो कुछ तो होता होगा, ये मैंने देखा। ठीक है, और ये नहीं है सिर्फ सादात में, फिर आल में भी मैंने देखे हैं। आल जो उनके राह पे चल पड़े, उनमें भी ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे हसास, ऐसे दर्द रखने वाले लोग, कई कई साल से दर्द में हैं कि लोग बहुत दर्द में हैं, खुद कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब्बू बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, मैं इनके लिए कुछ कर नहीं सकता, करीब ही जा रहे हो, कहना नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ऐसा है तो उसके बाकी बहन भाई उसका एहसान लेने पे तैयार नहीं है, तो ऐसे भी हैं। लेकिन बहरहाल ये वो खुद देता है, ये इंसाइट, ये उसकी देन है, जो जिसको आप नेचर, खुदा, कुदरत जो भी कहते हैं। अब ये क्यों है फ़र्क, इसमें मल्टी फैक्टर्स हैं, इसमें माँ बाप का भी रोल है, इसमें उस्ताद का भी रोल है, ज़माने का और माशरे का रोल है। तो सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू में 3 दफ़ा सूरह रहमान प्ले करना, इंतज़ामिया की तरफ से आपको कभी शुरू में कोई इंतज़ामिया का, इसमें कई लोगों ने अंडर डायरेक्ट मेरे सामने आके नहीं, डायरेक्ट तो मेरे उस्ताद थे, बड़े अच्छे डॉक्टर सीनियर, वो मुझे क्रिटिकली कहते होते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा जो मेडिकल का काम था उसमें कोई फ्लॉ नहीं था, उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं थी, और एक एडिशनल काम हो रहा है जिसमें हॉस्पिटल वालों का कोई 1 रुपया नहीं लग रहा और किसी किस्म का कोई रौला नहीं है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हालांकि कई पेशेंट्स ने कह दिया मैंने नहीं सुननी, आईसीयू में भी, और आंखें खोल के लेटे रहे, और कई नॉन मुस्लिम्स ने ये कहा, हम उन्हें पूछ लेते थे कि देखें जी ये लग रही है, अगर आपको नहीं सुनना तो आप आंखें ना बंद करें, हम इसे एज ए रेमेडी कर रहे हैं। उन्होंने बड़े हंस के कहना कि नहीं ये तो प्रेयर है, वैसे प्रेयर कहते हैं, ये तो प्रेयर है, वाओ ये तो हम वाई नॉट, हम क्यों ना करें, हम करेंगे, उन्होंने कर लेना। और कई मुस्लिम्स ने कई बार हमें रिफ्यूज़ कर देना कि नहीं मैंने, और पर्टिकुलरली वैसे शायद मरीज़ सोया हुआ हो, वो लगते साथ आंखें खोल के वो बैठे रहते थे। वीडियोस भी हैं कई बनी हुई, कोई चैनल पे बनाने वाले आए हैं, वो इंटरव्यू कर रहे हैं, उनमें से एक आध बंदा बड़ा एग्रेसिवली कह रहा है कि जो मैं नहीं सुनता जी, मैं वेंटिलेटर पे बिराए 4 महीने हुए, मैं नहीं सुनना। तो अगर हम उन्हें फोर्स करते तो शायद वो शिकायत करते। ठीक है, हाँ लोगों ने मुझे अपने कोलीग्स में से कईयों ने आके पहले ये एतराज़ात किए कि डॉक्टर साहब ये आप क्या कर रहे हैं, क्लिनिक चलाने के लिए कर रहे हैं, या कुरान मजीद को किसी वकालत की ज़रूरत नहीं है, कुरान मजीद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहा भाई मैं कुरान मजीद नहीं सुना रहा, मैं कुरान मजीद की, मुझे कोई जिसने हिफाजत का ज़ुम्मा लिया वो जाने, उसका कुरान जाने, मुझे नहीं मसला, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो इलाज के तौर पे तो उसमें रेजिस्टेंस भी आई, कई लोगों ने उसे बंद करवाना भी चाहा, कई एमएसएस ने मुझे कहा भी आके कि हमें कहा गया है, कुछ लोग बड़ा एतराज़ करते हैं कि ये नॉन साइंटिफिक है, मजाक भी उड़ाया कई लोगों ने, लेकिन चलती रही। और हाँ ये होता है कि वो जो स्पीकर लगाया जाता था मुख्तलिफ़ तरीके से, कभी उसको कई बार लॉक में रखना पड़ता है, वो चोरी हो जाता है, ठीक है, उसमें से एसडी कार्ड चोरी हो जाता था, तो वो इस तरह के काम हो जाते थे। वो सरकारी अस्पताल के तो बाथरूम की टूटी भी रोज़ चेंज करनी पड़ती है, उसे भी जंजीर से बांधना पड़ता है। तो हर जगह ही इमाम के नुमाइंदे थे है ना, तो वो फिर वो तो मुश्किल काम है। तो ये काम जाता नहीं। आपके साथ हुआ कि इतनी बड़ी बीमारी से आप निकल गए, उसमें से कुछ ऐसा कोई पेशेंट्स भी ऐसे थे जो जिनको शिफा मिली? बिल्कुल मिली, तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मेरा दिमाग ख़राब है, टाइम ज़ाया करता हूँ लोगों को। जी 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 वालेकुम सलाम बेटा, बिल्कुल ठीक, आप आपके सामने हूँ। उससे पहले आपकी एक टेस्टिमनी भी है। अच्छा जी हुक्म, आपका नाम? जी जी बिल्कुल, आप सब कुछ कर सकते हैं। सैयदा हरीम, और आपका फील्ड या आप क्या करते हैं, छोटा सा तारुफ अपना दे दें। एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं आप, ठीक है, मदरसे जी, टीचर।
जी। मेरी टेस्टिमनी ये है कि सुरेश रहमान लड़की का तकरीबन मुझे पता चला लास्ट ईयर से, तो अब 1 साल हो गया। अभी तक मैं सक्सेसफुली कंप्लीट जो एक मेथोडोलॉजी के 3 बार आपने सुना है एक दिन में 7 दिन, वो तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैंने डिफरेंट टाइम्स पे सूरह रहमान सुनी है और मैं सुन रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया था आपकी वीडियोस देखकर दुआ से, और उस दुआ जब मैंने स्टार्ट की उस वक्त मुझे क्रॉनिक डिप्रेशन था। एक स्कूल में एक इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन पे होते हुए आप डिप्रेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही लोगों के सामने खड़े होने से मुझे ब्लैकआउट हो जाता था, मैं पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाती थी, अपने स्टूडेंट्स को फेस नहीं कर पाती, अपनी टीचर्स के सामने बोल नहीं पाती थी। मुझे इतनी ज्यादा सोशल एंजाइटी थी, प्लस अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहती ड्यू टू एनी रीजन। जॉब पे जाना मुश्किल था, आउट ऑफ सिटी ट्रैवल नहीं कर पाती थी। जस्ट बाय मेकिंग दुआ, एक मैंने दुआ करनी शुरू की आपके पास आके, पहले सबसे पहले मैंने दुआ की थी हॉस्पिटल में। कहाँ पे? सर्विसेज में? अच्छा, मुझे नहीं याद है। ठीक है, वहाँ पे आपने मुझे दुआ करवाई थी। उसके बाद में मैंने आपकी वीडियोस को बहुत ज्यादा फॉलो किया, और फिर आपने मुझे एक बार फोन पे दुआ करवाई। उस दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर इतना ज्यादा चेंज आया कि मैंने उस दुआ के बाद लोगों को दुआ कराना शुरू कर दिया। मैंने तकरीबन 3, 4, 5 लोगों को एकदम से दुआ कराना स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी फर्क पड़ा, और मैं दुआ के बेसिस पे ऑलमोस्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरी सारी डिप्रेशन की मेडिसिन छूट। मैं 2 टाइम टैबलेट्स ले रही थी और मैं सारा दिन सोती रहती थी, मुझे होश ही नहीं होती थी मैं कहाँ। और ये हाल था कि ट्रेमर्स मुझे इतने होते थे कि मुझे वेरियम के इंजेक्शंस लग रहे थे। और दुआ, सिर्फ दुआ जो है ना, जिस तरीके से दुआ का ये जो तरीका बताया जाता है कि आप अल्लाह के साथ कनेक्ट करें, वो आपको खुद से फील होगा कि वाकई में अल्लाह इज लिसनिंग टू यू। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको दिल से पुकार रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सबसे पहले ये मेरी टेस्टिमनी, क्योंकि डिप्रेशन में देख रही हूँ आजकल बहुत लोगों को है। मेरे साथ जो टीचर्स वगैरह काम करती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इवन के स्टूडेंट्स को भी है, छोटे बच्चों को भी है। तो ये थेरेपी तो डेफिनेटली सब करें, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह मुझे तौफीक दे, आप भी मेरे लिए दुआ करेंगे रेगुलर कर सकूँ। लेकिन दुआ जो है ना, इट कैन चेंज योर लाइफ, इट इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ जो दुआ है ऑनेस्टली। अच्छा, मेरी क्वेश्चन अब 2 हैं बाबा। वो ये है कि आपने कहा कि जब कोई परेशानी आती है, अगर तो वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, तो आप अल्लाह से कनेक्टेड रहोगे, आपको उनके अंदर सब्र भी होगा और अल्लाह याद रहेगा। तो अल्लाह याद है, इसकी साइंस क्या है? कि अगर मैं नमाजें पढ़ रही हूँ हर वक्त और मेरी तस्बीह मेरे हाथ में है, तो इसका मतलब है मुझे अल्लाह याद है। और अगर मैं नमाज पढ़ ही नहीं पाती हूँ, या 2 या 1 पढ़ लेती हूँ, कभी तहज्जुद भी पढ़ रही होती हूँ, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे आई एम माइंडफुल ऑफ अल्लाह, तो इसका साइन क्या है? मुझे अल्लाह याद है, पहली बात। दूसरी बात कि बाबा का एक कॉल है कि आह ना देनी है ना लेनी, पर जो निकल जाए उसका क्या? उसे कोई नहीं रोक सकता। वही दुआ भी है, वही आ भी है। वो तो आप होनी कोई नहीं रोक सकता, होने या टाल दी। जहाँ तक अल्लाह आपको याद है कि नहीं याद है, जब अल्लाह आपको याद है तो सब्र आपके पास होता है, सुकून आपके पास। बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसको मैंने हॉस्पिटल से इस तरह सीखा कि बिल्कुल पैरेलल 2 बेड्स पे पेशेंट लेटे होते हैं आईसीयू में, या आउटडोर में या इमरजेंसी में 2 पेशेंट आते हैं। एक गेट से ही गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड से लड़ना शुरू करता है या उसके घर वाले, अंदर आके नर्स से, डॉक्टर से, दोनों की सेम डिजीज़ होती है, दोनों की आलमोस्ट सेम स्टेज पे डिजीज़ होती है। पेन का लेवल बहरहाल आप मेजर नहीं कर सकते कि किसकी ज़्यादा कम होती है, मेडिकल साइंस के अब गैजेट्स आ गए हैं, लेकिन वो आम तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन बहरहाल कई बार दूसरे की डिजीज़ उससे भी ज़्यादा एडवांस स्टेज पे होती है, लेकिन एक जो है वो सिक्योरिटी गार्ड से, स्वीपर से, हॉस्पिटल की आया से, नर्स से, डॉक्टर से, जूनियर सीनियर डॉक्टर से, उसका स्टार्ट ही ये होता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, आपको हम अभी कराते हैं अंदर, मैंने कर दिया है फ़ोन, मैंने वीडियो बना ली है, ठीक है। ये इसने सुई लगाते हुए 3 बार मुझे
दर्द की है, ये शीट के ऊपर इतना खून गिर गया है, और उसी जगह पे उसके साथ उतना ही सीरियस पेशेंट या उनका जवान बच्चा उसी डिज़ीज़ का बैठा होता है या बाबा बैठा होता है, और इतने सब्र से वो भी वही इलाज करा रहा होता है, और ज़रा सी बात पे कह रहा था पुत्र थोड़ा शुक्रिया, ठीक है, बल्कि पूरा गांव उसके साथ आया होता है, चारपाई उठा के वो वहाँ छोड़ के सारे बाहर ग्राउंड में बैठे होते हैं। 3 दिन बाद मुर्दा उनके वाले कर दें या जिंदा, वो आपका शुक्रिया अदा करी जा रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आप उन्हें ये भी कह दें 3 दिन बाद कि यार किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, ये ज़रूर उन लोगों का है, वो मैं कल्चर है हमारा, वो कहते फिर सानू ना जिंदा लै दो, ये मरीज़ भी कहता मैं घर जिंदा ही जाना है, तो ना सानू फिर छुट्टी दे दो। वो नहीं ब्लेम करते आप लोगों ने ये कर दिया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अल्लाह दी मर्ज़ी। और उसकी बजाय एक हाई फाई शख्स वो अपनी बीमारी बाद में बताता है, पहले अपना रैंक बता रहा होता है, ठीक है। आपको पता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या छोटी सी बात के ऊपर वो बंदे से लड़ रहा होता है। जो स्वीपर उसके बाप का यूरिन उठा रहा होता है, पखाना उठा रहा होता है, जिसको वो खुद हाथ लगाने पे तैयार नहीं होता, उस बाप के पास वो बैठने पे तैयार नहीं होते, घर चले जाते हैं, मुलाजिम छोड़ा होता है, उस पे आके वो अजीबो गरीब किस्म की फड्डे डाल रहे होते हैं। ये पट्टी प्रोफेसर साहब ने खुद क्यों नहीं चेंज की? आपने बुलाया उनको, आप फ़लाँ को भी बुला लें, फ़लाँ को भी बुला लें, मेडिकल बोर्ड बिठा दें ना। उन्हें डॉक्टरों पे एतबार होता है, खुदा पे क्या उन्होंने करना होता है, उन्हें अपने पैसे और पार पे होता है। तो वो बड़ा दोनों का कंपैरिजन सामने नज़र आ रहा होता है। और वो जो साबिर से लोग होते हैं उनका मरीज़ ज़्यादा सीरियस होता है। और मेरी ये 30 साल की मेडिकल प्रैक्टिस, 31 साल की और इंटेंसिव केयर की, मैंने ऐसे लोगों को मरीज़ को जल्दी ठीक होते देखा है। और जो जितने ज़्यादा लड़ाई और फटे मैंने कई बार देखा है, उनका ठीक हुआ मरीज़ इधर स्वीपर से बदतमीज़ी की है, उधर मरीज़ को हार्ट का रिदम ख़राब हुआ है, हम अभी पता करते करते रह गए मरीज़ वो क्या। हमें यही नहीं समझ आती कि यार एकदम ये क्या हो गया। हम मेडिकली तो उसको कर लेते हैं, अच्छा इसका पोटेशियम कम था, उसका वो, और भी बड़ों का कम ज़्यादा होता है, उनमें नहीं होता। वो उधर ना शुक्री करते हैं बंदे की, स्वीपर की, नर्स की, किसी डॉक्टर की, और उधर रिज़ल्ट आ रहा होता है इमीडिएटली। ये भी मैंने देखा है। और मेडिकल बोर्ड उन्होंने बिठा लिया होता है, MS साहब बेचारे खुद हाथ बांध के खड़े होते हैं, VVIP रूम उन्हें अवेलेबल होता है, ठीक है, लेकिन मरीज़ का इतना सा वूंड होता है वो ही नहीं ठीक हो रहा होता। पूरे लाहौर शहर के बड़े बड़े डॉक्टर इकट्ठे होकर ख़राब ही कर रहे होते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में ये एक मुसलमा हकीकत है और एक टर्मिनोलॉजी मेडिकल हॉस्पिटल्स में बोली जाती है। अमेरिका से लेके कनाडा से जापान तक भी, जापान का मुझे पता नहीं है लेकिन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, कि प्रोटोकॉल्स ऑलवेज सफ़र। तो जो ये प्रोटोकोलाइटिस हम उसे बोलते हैं, तो बड़ी आंत के अंदर सोजिश हो जाए तो उसे कोलाइटिस बोलते हैं हम। तो प्रोटोकॉल पेशेंट्स जो होते हैं जिनके पीछे फ़ोन आ रहे होते हैं, तो वो पेशेंट यूजुअली सफ़र करते हैं। इवन डॉक्टर का अपना भी, या डॉक्टर भी फैमिली में है बड़ा डॉक्टर, सफ़र कर जाते हैं। दे यूजुअली नेवर गेट ट्रीटेड, दे आइदर गेट ओवर ट्रीटेड और दे गेट अंडर ट्रीटेड। वो बड़े बड़े प्रोफेसर मिल के भी वो उस प्रोटोकॉल का इलाज कर रहे होते हैं, वो उन साहब को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं जो सर पे खड़े होते हैं जिन बूत बन के, खुदा बन के, उस मरीज़ का नहीं कर रहे होते हैं। और सामने की चीज़ मिस हो जाती है या ओवर ट्रीट हो जाता है। वो गुर्दा निकाले बगैर भी गुजारा हो सकता है, नहीं इन्फेक्शन फैल जाएगी। उसके मुकाबले में दूसरा पेशेंट बड़ा हुआ है, उसके स्टोन में इन्फेक्शन भी है, लग रहा है गुर्दा चले जाएगा, चलो 2 दिन इंतज़ार करते हैं, ट्यूब डाल के देखते हैं, पस निकाल के देखते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन डॉक्टर ने लिया, फ्री ऑफ माइंड होकर, ठीक है। इधर नहीं ले रहा, इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं ले रहा। वो पूरा जो गैंग है ना, वो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स का, वो असल में अपनी अपनी स्किन भी बचा रहा है और एक दूसरे को भी बचा रहा है। तो वो आपको तितर दिखा देंगे। फिर हमें तो हमारे गांव में छोटे होते नाई ने दिखाया था कि वो एक चिड़ी, तो वो चिड़ी दिखा देते हैं, ठीक है। तो वापस सुन्नत याद आ जाती है कि भी सुन्नत ते भी रहना है, तो वो सुनता कर देंगे ने पढ़ के। तो वो प्रोटोकॉल ओवर ट्रीट हो जाते हैं या अंडर ट्रीट होते हैं। दे नेवर गेट ट्रीटेड यूजुअली, क्योंकि उन्हें खुदा नहीं याद होता। जब खुदा नहीं याद होता तो सब्र पास नहीं होता। सब्र होना ही तब है जब आपको किसी का इंतज़ार है, जिसका इंतज़ार है उस पर आपको एतबार है।
जिनका वो सब्र होता है उनके वो साथ होता है। लेकिन डॉक्टर साहब प्रोटोकॉल को ही बेड मिलता है सरकारी हॉस्पिटल में? नहीं, हमारे वार्ड में नहीं होता ये। नहीं, मेरे वार्ड में नहीं होता ये। मैंने 10 साल प्रमोशन रखवाई रखी है, लेकिन मैंने नहीं दिया था। वो अब लंबी बात हो जाएगी। वो इस मुल्क का हाईएस्ट अथॉरिटी पे जो बंदा है वो गवाही देगा, अगर अल्लाह उसे तौफीक दे तो वो गवाही देगा कि वो मेरे साथ खड़े होकर बेड नहीं ले सका था, मेरे सर पे खड़ा हो के नहीं ले सका था। और पाकिस्तान अखबार के एक जावेद साहब हैं, वैसे उनका नाम प्यार से उनके दोस्त जावेद कालिया कहते हैं, वो गवाही देंगे, उनके कैमरे में होगा सारा कुछ, उन्होंने बंद करवा दिया था। तो मैंने कहा था कि सॉरी, ठीक है। यहाँ तक उन्होंने मुझे कह दिया था कि तुम्हारा बाप होगा तो क्या तुम बेड नहीं दोगे, ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा था कि बिल्कुल मैं अपने बाप के लिए बेड चाहूँगा कि हो, लेकिन मैं किसी का बाप उठा के नहीं डाल सकता अपना बाप, ना मैं डालने दूँगा, ये नहीं हो सकता। जी सॉरी बेटा, हरीम नाम बताया था आपके? दोनों आंसर हो गए? अच्छा जी बेटा हिरा, हिना जी, क्या करते हैं? आप भी टीचर हैं जी। इंटरेस्टिंग ये है कि मेरे 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 तो सिस्टर ने पूछ लिए और मुझे आंसर भी मिल गया। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मुर्शद एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मेरा आपसे रब्ता हुआ था लास्ट ईयर जब मैं मुर्शद पाक जो है पर्दा कर गए थे, और मुझे आपकी वीडियो से और वो वाइब सेम वाइब फील होती है, क्योंकि मैं सेम सिस्टर की तरह ही ना सोशल एंजाइटी में चली गई थी उनकी डेथ के बाद, और टैबलेट पर थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट 6 to 7 months हो गए कि मेरी सभी मेडिसिन छूट चुकी हैं। मुर्शद एक से ज़्यादा हो सकते हैं? ये आप मुझे बता रही हैं, पूछ रही हैं? क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा मुर्शद एक ही होता है। नहीं, उन्होंने ठीक कहा, लेकिन ये फिर फर्क आ जाएगा डेफिनेशन का और हर बंदे की अपनी अपनी समझ का। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मुर्शद एक ही है, ठीक है, क्योंकि मेरी मीनिंग जो है मैं उस पर समझ रहा हूँ कि आपका भी शायद वो मीनिंग है, ठीक है, लेकिन आपकी लैंग्वेज में हो सकता है मुर्शद का मीनिंग ही कुछ और हो, ठीक। तो जैसे मैं अल्लाह मियाँ बोल देता हूँ तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है, वो मुझे समझाते हैं कि डॉक्टर साहब अल्लाह मियाँ ना बोला करें, मियाँ साहब सिर्फ मियाँ साहब हैं। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि यार मेरी ज़ुबान में मियाँ, पता नहीं मैं मैया बोलता हूँ, उन्हें कहा मैया भी गलत है, ठीक है, वो तो गाँव मैया होती है। तो फिर मैं कहता हूँ कि यार ਤੁਹਾਡੀ गल भी ठीक है, लेकिन मेरी ज़ुबान ही कोई हो रहा है, ठीक है, तो आप ठीक कह रहे हैं। बहरहाल तो बेटा जी अगर तो आपने फ़ोन पे मेरे से पूछा था और मैंने कहा कि मुर्शद एक ही होता है, और 1 साल गुजर गया और आप फिर पूछ रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरे एक दोस्त हैं सैयद बादशाह, इस मामले में वो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने ये बात मेरे तक पहुंचाई। वो मुझे रिसेंटली उन्होंने एक वॉइस क्लिप भेजा कि मैं आपसे सॉरी करना चाहता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए कोई मलाल था या कुछ था। तो उसमें उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे सुनाई कि दाता साहब पता नहीं कहना चाहिए, उस्मान अली जलाबी हजवेरी जो उनका नाम है, वो उनके मुर्शद जब पर्दा कर रहे थे या फौत हो रहे थे, वो उनकी गोद में, दादा साहब की गोद में उनका सर था। तो दादा साहब कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मुर्शद तो आखिरी सांस तक सबक देता है, तो ये इस वक्त भी कुछ सबक ही दे रहे हैं, शायद मेरी गोद में सर है। और तो कहते हैं लेकिन मैं उन दिनों एक फ़ेलो कुलीग से या मुरीद, जो उनका मुरीद था या क्लास फ़ेलो था उनका, दादा साहब का, कहते हैं मैं उससे नाराज़ था सख्त। तो अचानक मेरे जो मुर्शद थे खुतली, उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने मुझे कहा कि अली उस्मान उसको माफ़ कर दो। तो मैं तो उसी का सोच रहा था, तो उन्हें पता भी था वाक़या कि मैं उससे नाराज़ हूँ, उसने ज़्यादती की थी। तो उन्होंने एक फ़िक्रा बोला कि हर शख्स अपने इल्म के मुताबिक अमल करता है, उसका अमल अपने इल्म के मुताबिक होता है, तो उसका इल्म जितना था उसने वो किया, तो उसको माफ़ कर दे। मेरे लिए इस फ़िक्रे को आपको जवाब देने के लिए कि मैंने शायद आपको जो कहा मुझे उस वक़्त समझ नहीं आई कि आप मुर्शद का क्या पूछ रही हैं। आपने मुझे बताया होगा कि मेरे मुर्शद फौत हो गए हैं, तो मैंने कहा होगा मुर्शद आपके वही हैं, मैं आपका डॉक्टर हो सकता हूँ, ये कहा होगा। मेरे नज़दीक जो मुर्शद का माना है, मैं असल में अल्लाह को मुर्शद कहता हूँ, अल्लाह के सिवा किसी को मुर्शद नहीं मानता मैं,
ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने दुनिया में मुर्शद जिन्हें हम कहते हैं वो सारे अल्लाह का राह दिखा रहे होते हैं ना। तो बेसिकली अल्लाह तो नीचे आज तक नहीं उतर के किसी के सामने आया ना, आना होता तो करबला में ज़रूर आ जाता, वो नहीं आता, वो कोई बंदा होता है सामने। ये एक अलहदा बात है कि मैंने इस पर बहुत गौर किया है कि ये वही टेस्ट है जो अल्लाह मियाँ कुरान करीम में सुना रहे हैं। मैं भी सोचता था कि यार इतनी पुरानी बात अब अल्लाह मियाँ बार बार क्यों दोहरा रहे हैं। पता है कि जी आदम को बनाया और शैतान ने सजदे से उसको मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। हालांकि जिस वक्त उसको अल्लाह मियाँ ने अचानक वीसी लगाया है एकेडमी का, या आप चूँकि टीचर हैं तो इस लैंग्वेज को समझ जाएंगी, तो यूनिवर्सिटी का अचानक अल्लाह मियाँ ने वीसी लगाया तो उस वक्त उसने नहीं कहा कि जी मैं तो नारी हूँ और ये तो नूरी हैं, ये मेरे से सुपीरियर हैं, वो नहीं उसने कहा। उस वक्त PhD वालों के ऊपर लग गया MA पास करके MPhil करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने अचानक एक किंडरगार्टन के बच्चे को जिसने कुछ किया ही नहीं हुआ मट्टी, तो कह दिया अब ये VC है और तुम सारे इसके अंडर हो। ये जो मानना है ना, हम कहते हैं हम नहीं किसी को मानते, ठीक है। तो ये जो मानने का टेस्ट है ना, ये सारी ज़िंदगी देना पड़ता है। तो वही टेस्ट अल्लाह मियाँ बैलेंस रखते हैं ना, वही टेस्ट औलाद आलम पे भी आ रहा है। तो शैतान ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता था लेकिन आदम और रसूलुल्लाह मानने पे तैयार नहीं था। जो भी उसका इल्म था, जो भी उसकी समझ थी, उसकी बेसिस पे वो नहीं मान रहा था उसको, कभी ये मैंने इसको सरेंडर नहीं करना, मैंने इसको सबमिट नहीं करना। सजदा ये होता है ना, अगले को मान लेना। अब आदम की औलाद पे भी यही टेस्ट आता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भी ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दादाजी रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे अब्बा जी रसूलुल्लाह, ये मानते थे। अचानक अल्लाह मियाँ ने कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह छोटा भाई रसूलुल्लाह का हम नहीं मानते। ये दूसरा पार्ट मानना ज़रा बड़ा मुश्किल हो जाता है। हज़रत अबू जहल साहब जो हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताया जी हैं, उनका भी यही मसला था। वो कहते थे मैं तो मानता हूँ भतीजे में हम भी अल्लाह ही कहते हैं, काबे की चाबी मेरे पास है, हम इब्राहिम की औलाद हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह इस्माइल रसूलुल्लाह हम मानते हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं चाचा जी, मेरा अल्लाह, मेरा मुर्शद। अब ये जो अल्लाह था उसको तो वो कह रहा था मैं मानता हूँ, लेकिन भतीजा रसूलुल्लाह ये मानना उसके लिए मसला था, और साफ कह रहा था नहीं मैं क्यों नहीं, ये क्यों। तो मुर्शद आपके माने जो मुझे समझ आए शायद कि मेरे माने ये थे बेटा कि वो सिरा पकड़ाने वाला जो पहली बार उस कुंडी को खोलता है, जो उस अल्लाह से आपको जोड़ता है, वो एक ही होता है। उसके बाद इस सफ़र में चूँकि अनएंडिंग सफ़र है, ठीक है, वो जिसने आपको पहली बार कलम पकड़ना सिखाया था ना, नुक्ते का अलफ बनाना सिखाया था और उसी नुक्ते से बे बनानी सिखाई थी। अब नुक्ता ही डालते हैं ना, उसको नीचे को टर्न कर दें तो लाम हो जाती है, ऊपर से टर्न कर दें तो मीम हो जाती है। उस नुक्ते का फैलाए बनाई जाए, जीम बना दें, दाल बना दें, जो मर्जी कर दें। वो जिसने पहली बार कलम पकड़ना सिखाया और नुक्ते का ये खेल सिखाया, उसने शुरू किया सब कुछ। लेकिन था वो किंडरगार्टन का टीचर। अब आगे आप MA तक पता नहीं कितने टीचरों से मिलेंगे, वो सारे वही टीचर हैं, वो मुख्तलिफ चेहरे हैं, लेकिन रब ने अपने चेहरे पे बनाया ना इंसान का चेहरा, तो सारे चेहरे उसी के चेहरे हैं, वो सब मिलते जाएंगे। लेकिन जिसने इस रास्ते में सबसे पहले डाला, आपकी ज़ात की गिरा खोल दी, आपको वो सिरा पकड़ाया, ना कभी उसको छोड़ना, ठीक है, ना उससे आगे किसी को जानना, ना उसके अलावा किसी को जानना, वो वही होगा। तो मुर्शद मरता नहीं होता, उस पर मौत का मुकाम नहीं होता। तो इसलिए मुर्शद एक ही होता है, वो खुद ही होता है, लेकिन छुप छुप के उसको तलाशने का असल में सफ़र है। वो आदम अलैहिस्सलाम को थोड़ा सजदा करना था, वो तो कोई और था, और मैंने उसमें अपनी रूह फूंकी, तो वो कोई और था। सरकारे दो आलम ने अब इसमें आके, वो बहुत हया का पुतला थे, मेरा ख्याल है उन्हें था कि ये यूसुफ वाला सजदा मुझे ना कर सकें, तो अल्लाह ने उन्हें ये फैसिलिटी दे दी कि चलें आप मुंह इधर को कर लें, ये सब आपके पाँव की तलियों में सर रख देंगे, आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो करना सजदा ही पड़ता है, ऐसे ही है। तो वो मुर्शद आपका एक ही होता है, वो ही चलता जा रहा होता है, लेकिन उसकी मानना बहुत मुश्किल होता है। एक तो वो तबका है ना जो कहता है कि हम किसी को नहीं मानते, ठीक है, ये काफ़ी, मैंने उन्हें फिर भी अपने आप में वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक, एक जगह पे अड़े रहते हैं, और अगर कोई उनसे मनवा लेता है तो मान लेते हैं, नहीं तो वो क्लियर कहते हैं कि हम नहीं मानते। एक जो कहते हैं कि हम मानते हैं, वो कहते कम हैं और मानते ज़्यादा हैं। मैंने ख़राब होते उन्हें देखा है जो कहते हैं कि हम मानते हैं लेकिन वो नहीं मानते,
ठीक है, वो जूते उठा के तो सर पे रख रहे होते हैं उस्ताद के, वो सर की ताज़ीम में भी खड़े होते हैं, लेकिन दी सर दी एक नहीं मननी होती उन्होंने। ठीक है, तो सर अगर कह रहे हैं कि उधर खड़े हो जाएं तो वो कहते नहीं मैंने इधर बैठना आपके साथ, आपकी गोदी में चढ़ना है ना, तो वो सर उथे की करे। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम शुक्र है अल्लाह ने कहा नीचे जाओ, उन्होंने कहा आगे नीचे आ गए, उन्होंने क्या मसला, नहीं तो कौन जन्नत छोड़ के आता। मानना, उस बात को मानना, तो मुर्शद एक ही होता है मेरे नज़दीक। बाकी आपको बहुत से इस रास्ते में, मैंने कहा ना, आपने प्राइमरी का टीचर और होगा, मैट्रिक का और होगा, ग्रेजुएशन का कोई और होगा, मास्टर्स का कोई और होगा, पीएचडी का कोई और होता है, पोस्ट डॉक्टरेट का कोई और होता है, और अब तो पेशेंट मेरे उस्ताद हैं। मैं इन लिविंग बुक्स को पढ़ता हूँ और ये मुझे सिखाते हैं, इनसे मैं सीखता हूँ हर लम्हा। तो उस्ताद उस हिसाब से आपको हर वक्त हर सांस पे आपको मिलता है, लेकिन है सारे रूप उसी के जिसने पहले दिन इस रास्ते पे डाला। जी 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 जी, एक तो ये कि इस पे रोशनी डाल दीजिएगा कि शिफा क्या है बेसिकली, और दूसरा सवाल ये है कि बीमारी से शिफा है या बीमारी में। आप लफ्ज़ों के खेल में उलझ रहे हैं और बाल आपने इतने संवारे हुए हैं, उन जुल्फ़ों के चक्रों में हमें फंसा रहे हैं। अगर तो आपके बाल उतने ही उलझे होते जितने सागर सिद्दीकी के थे तो फिर तो मैं इस सुलझाव में आता। तो खुद आप बाल सुलझा के बैठे हुए हैं और हमें बातों में उलझा रहे हैं। शिफा और शिफा में फ़र्क है, ये अरबी या उर्दू के ज़ेर और ज़बर का भी फ़र्क है, लफ्ज़ का माना कुछ हो जाता है, लेकिन शिफा क्या है ये फिर फ़र्क आ जाएगा। किसी को कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है और वो चाहता है कि इससे उसकी जान छूटे, चाहे वो झगड़ालू बीवी है और उसको एक अच्छी बीवी मिल जाती है जो उसको सुकून देती है, या एक नखट्टू खामंद है नशई और वो उससे जान छुड़ा के एक अच्छे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारती है या ख़ुद इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू कर लेती है, तो वो तो कहेगी मुझे तो शिफा मिल गई इससे। तो माने फ़र्क आ जाएंगे ना। इसी तरह बीमारी की शिफा, अगर किसी को बुखार है, कोई तकलीफ़ है, डॉक्टर उसको कह देंगे शिफा है। शहद में शिफा है, कुरान में भी शिफा है। अब माने तो इसके हज़ारों हो जाएंगे ना, हर बंदे के रिलेटिव टर्म आ गई। दूसरी, बीमारी में शिफा है या बीमारी से शिफा है, फिर वही बात कि डिफरेंट हालतें हैं आपकी। कई लोग अपने दर्द में इतने मस्त हैं, हम देख के तड़प उठते हैं, वो कहते हैं इस पे मरहम ना रखना, हमें नहीं चाहिए इस दर्द का दरमा। उन्हें अपने दर्द से इतना प्यार होता है कि वो उसको शेयर करने तक पे तैयार नहीं होते। कल वाला जो बच्चा है उसने सारी रात मुझे जगाया है, मैं उसने सिरा भी नहीं पकड़ने दिया मुझे। ठीक है, वो पकड़ना ही नहीं चाहता था, वो भी नहीं पकड़ना चाहता था, उसने बार बार कहा, उसने मैं तो आया ही नहीं, मुझे तो ये लाया। तो वो साहब अपनी ज़िम्मेदारी अपनी तरफ से पूरी करके बैठ गए हुए थे कि मैंने बता दिया जो बताना था। उसको तो नहीं पता था, लेकिन मेरा ख्याल है उसको हम दोनों से ज़्यादा पता था। जिस पे गुजर रही होती है ये तो वो जानता है, अब उसमें से वो निकलना चाहता है कि नहीं। ठीक है, एक बंदा बदले की आग में झुलस रहा है और उसको मैं कहता हूँ कि आप इसमें से निकल सकते हैं, आप लेट गो कर दें, आप दुआ दें दुश्मन को। वो कहता है आराम से बैठ, मैंने बदला लेना है। उसकी शिफा तो बदले में है उसके ख्याल में, मैं उसे कुछ और ऑफ़र कर रहा हूँ, लेकिन उसको सुनने पे तैयार नहीं। जो उसके रब ने भी किया है, वो भी कह रहा है कि जान के बदले जान ही है, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त है, थप्पड़ के बदले थप्पड़ है, लेकिन अगर माफ़ कर दो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। बुराई और भलाई बराबर नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम बुराई का बदला भलाई से दो, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। ये कुरान की आयत है। तो अब उसमें शिफा दोनों तरीके से है, और बीमारी से शिफा है या बीमारी में शिफा है, मैं उससे ज़्यादा ये कह सकता हूँ कि जिसको हम मौत कहते हैं और कहते हैं ये मर्जुल मौत है,
बहुत गौर करने के बाद इस डॉक्टरी के मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि बीमारी मौत का सबब नहीं होती, कभी भी बीमारी मौत का सबब नहीं होती। अगर कोरोना से लोग मरते हैं तो फिर सारे मर जाते हैं। किसी मुल्क में 5% मरे, किसी में 1% मरे, 100% कहीं भी नहीं मरे। मौत बीमारी का सबब होती है और कई लोगों की मौत ही उनकी शिफा होती है, उसकी जान ही तब छूटती है। और ये जो दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है मैं की, ये भी मरने के इसमें भी मरने से पहले मरना पड़ता है। तो अगर आपकी वो मैं मर जाती है और उस जगह पे मरती है जहाँ मारना चाहिए, जहाँ वो चाह रहा है, तो आपको जो शिफा मिलती है या जो नया एंगल, नई खिड़की खुलती है, वो आपके ख्वाब गुमान में नहीं होती। मरने से पहले मरना पड़ता है। तो मौत बीमारी का सबब होती है, बीमारी मौत का सबब नहीं होती। वो मौत जब आ जाती है वो किसी बीमारी की शक्ल में, किसी एक्सीडेंट की शक्ल में, हम उसका नाम रख लेते हैं, ये मलेरिया से मर गए हैं जी, ये कैंसर से मर गए हैं। नहीं तो बहुत से लोग कैंसर से भी शिफायाब हो गए। मुझे नहीं पता कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं कि नहीं, क्योंकि आपके सवाल जो हैं वो माशाल्लाह हाई लेवल से थे। तो मैं सूरह रहमान तक अभी तक इधर पहुंचा नहीं हूँ जहाँ तक आपने कहा। मैं अपना बता दिया आपको, क्योंकि मेरी ये भी पुरानी आदत है कि गल समझ ना आवे तो कमचेड़ा पा दो, भंबड़ भूसा कर दो, ठीक है। अगला पिटदा ही रह जाएगा, भंबड़ भूसा जी तो कड्डो सानू, वो मैं फिर ये कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अभी आप लोग सब यहीं पे बैठे रहें, बाहर पहले सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे डॉक्टर साहब के साथ, 1 बाय 1 पिक्चर भी होगी आपकी, और एंड पे हम ग्रुप फ़ोटो भी एक बनाएंगे नीचे, ठीक है। तो मेरी गुजारिश है कि फ़ीमेल्स जो है ना 1 बाय 1 बाहर आना शुरू कर दें। पहले सब मेल्स पहले आए, अच्छा फीमेल्स अभी बैठी रहें, मेल्स 1 बाय 1 आना शुरू कर दें। रिफ़्रेशमेंट भी है आप लोगों की नीचे, पहले मेल्स की होगी फिर फीमेल्स की होगी। डॉक्टर साहब आप خلق الإنسان